अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी जी आमिर सर, भाई, आपकी आपको आवाज। आवाज आ रही है? क्लियर है? जी जी, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, ठीक ठीक। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से ताकि हम उसी स्लाइड को लेकर चलें। जी स्क्रीन शेयर होगी, आप लोगों से स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी आ रही जी है जुए भाई। ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माजरत कि आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा। रीज़न सोनली बीइंग के रमज़ान है और तरावी वगैरह से फारिग होने के बाद जो क्लास रखी गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। वी आर सॉरी फॉर दैट। और इंशाल्लाह बस अभी हम क्लास शुरू कर रहे हैं। एंड होप कि आपको ये ओरिएंटेशन सेशन भी और इंशाल्लाह आपका और हमारा 4 महीनों का मजीद सफ़र भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा एंड यू विल एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद अस। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ कि जिस पे एक क्रक्स लिखा हुआ है जो कि बीइंग अ टेक्स प्रोफेशनल, बीइंग अ लर्नर, बीइंग अ इंस्ट्रक्टर, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ मुस्लिम, हमें उसके ऊपर पूरा ईमान है और हमें उसको फोकस रखना चाहिए, चाहे हम टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो या फिर हम जो है वो पढ़ाने की नीयत से आगे बढ़ रहे हो या हम किसी भी वॉक ऑफ लाइफ के थ्रू हो। हमें हमेशा जिस चीज की हम कोशिश करते हैं, जिस चीज के लिए हम हाथ पैर मारते हैं, वो चीज हमें मिलती है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारी विलिंगनेस के ऊपर, हमारी इंटेंशन के ऊपर, हमारी थर्स्ट के ऊपर कि हम जो है वो कितनी एफर्ट्स पुट करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि ये तमाम चीजें करने के बाद या ये ओरिएंटेशन सेशन लेने के बाद या ये क्लास अटेंड करने के बाद हम कहेंगे कि हम बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए, नहीं। थ्रू आउट लर्निंग का एक प्रोसेस होता है जो कि चलता रहता है और इसी लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू जो है वो हमारे अंदर एफिशिएंसी क्रिएट होती है और उसी एफिशिएंसी के लिए हम तमाम लोग तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ में अपने जो है वो एक्सेल करते हैं और उसके लिए हाथ पैर मारते हैं। तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा यही मानना है, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कि आप लोग जितना इसमें इंटरेस्ट शो करेंगे, जितना आपका थर्स्ट लेवल होगा, उतना ही आपको जो है वो एंजॉय भी करेंगे, आपको बोरियत भी नहीं होगी और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको अचीव करने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ओरिएंटेशन क्लास को। कि हमारी जो आज की ओरिएंटेशन सेशन है आप लोगों के साथ, ये है एक सर्टिफिकेट के हवाले से, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के हवाले से। अच्छा। इस सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर में जो है वो कोर्स के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट हैं, इस कोर्स को कौन लोग कर सकते हैं, इसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हमारे बारे में क्या चीजें हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में क्या चीजें हैं, वो सब चीजें अभी हम देखते हैं। तो आई होप कि आप इंशाल्लाह जो है वो 1 डेढ़ घंटे की जो हमारा सेशन है आपके साथ, वो काफी आप इंजॉय करेंगे। और उसमें जिन लोगों का भी कोई क्वेश्चन है वो बेशक हैंड रेज कर लें या फिर बाद में भी उन्हें टाइम दिया जाएगा प्रॉपर। जो भी क्यूरीज हैं, जिस तरह की भी आपकी एम्बिग्यूटीज आपके जहन में आ रही हैं, वो सब आपने जो है वो ओपनली स्पीक आउट करना है और हम उसको आंसर करेंगे यहीं सेशन में। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूं। वैसे तो आपने सोशल मीडिया के ऊपर हमारी बहुत से एडवर्टीजमेंट देखी होगी, वीडियोस देखी होंगी। सोशल मीडिया की बात करूं तो इंस्टा पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे और यूट्यूब के चैनल पे हमारी हर जगह पे बड़ी एक डिटेल, थॉरो, अप टू डेट जो है वो वीडियोस, कंटेंट वगैरह अपलोड होता है। और ताकि हम जो है वो मार्केट के अंदर हमें एज होता है कि जब भी कोई लेटेस्ट जो है वो चीज़ें आती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं इसके हवाले से, तो वो सब चीज़ें फिर हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं और उस पर हम अपडेट भी रहते हैं। तो सोशल मीडिया के जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर हमारी अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर हमारी प्रेजेंस है। आपको जो भी हमारे हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए इंस्टीट्यूट के हवाले से, वो सब चीज़ें भी वहाँ पर आपको रेडली अवेलेबल होंगी। इंस्ट्रक्टर के प्रोफाइल के हवाले से भी, कोर्स आउटलाइन के हवाले से भी, कोर्स के सर्टिफिकेट के हवाले से भी, जनरल क्यूरीज के हवाले से भी, जनरल डेवलपमेंट्स जो टैक्स की हो रही हैं उस हवाले से भी आपको तमाम चीजें अवेलेबल होंगी। लेकिन जाहिर सी बात है आज ओरिएंटेशन सेशन है, तो ओरिएंटेशन सेशन में मैं थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे मैं शेयर करूंगा कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो कब बना है, उसके क्या जो है वो अगराज व मकासद है और वो सब चीज़ें। तो देखें जी, हमारे पास इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 3 जगहों पे हमारा जो है वो कैंपस मौजूद है, कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में। लेकिन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हमारी फिजिकल प्रेजेंस है
ऑनलाइन प्रेजेंस हमारी जो है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान, तमाम स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं डिफरेंट सिटीज से। इवन के बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो मैं आपको आपके साथ शेयर करूं कि फिजिकल क्लास हमारी हो रही है कराची में। हमारे पास सखर से स्टूडेंट आते हैं हफ्ते में 2 क्लासेस अटेंड करने के लिए। वो लॉयर हैं और वो टैक्स की फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार हमें ऑनलाइन में मज़ा नहीं आ रहा, हम आपके पास फिजिकल आएंगे। तो हमने कहा यार हम तो कराची में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपके पास जो है वो हफ्ते में एक आध बार चक्कर लगाएंगे। तो वो स्टूडेंट्स भी हमारे पास हफ्ते में 2 बार चक्कर लगाते हैं सखर से, और वो जो है हमारे पास क्लासेस अटेंड करते हैं। तो हमारी जो चीज़ें हैं फिजिकल प्रेजेंस के हवाले से वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में है। और ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू हम लोग ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं टैक्स के हवाले से जो सीखना चाह रहे हैं, उनको हम जो है वो एंटरटेन करते हैं और उनकी चीज़ों को हम हैंडल करते हैं। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा मैं इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं। कुछ लोगों के जहनों में ये सवाल होता है कि यार ये इंस्टीट्यूट जो है वो क्या प्रोफेशनल बॉडी से इसकी कोई लैकिंग है, या जैसे आईसीएम है, आई कैप है, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, या कुछ इस तरह की चीजें हैं, उनके साथ कोई एफिलिएशन वगैरह तो नहीं है। देखिए, ऐसी कोई एफिलिएशन हमारी किसी के साथ नहीं है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ लीगल स्टेटस, फॉर द सेक ऑफ शोकेसिंग अवर लीगल प्रेजेंस, हमारी जो है वो मुख्तलिफ स्टेचुटरी बॉडीज के साथ जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, और हम वहाँ पर उनकी प्रॉपर कंप्लाइंस करते हैं। जैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हम बाकायदा रजिस्टर्ड है, एज अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी रजिस्टर्ड है। और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी हम जो है वो एक रजिस्टर्ड है लिमिट लाइबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हम लोग जो है वो रजिस्टर्ड है, आईपीओ के पास भी हम रजिस्टर्ड है। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूं कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन है, ये हमने जो इसको बनाने का जो मकसद था, वैसे तो हर बंदा यही कहता है कि सर ये तो आपने पैसे कमाने के लिए बनाया होगा। लेकिन सर पैसे बनाने के अलावा भी आप ये देखें कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि आज ओरिएंटेशन सेशन है और ओरिएंटेशन सेशन के अंदर आपको ये बावर कराया जा रहा है कि वी आर द वन। नहीं सर, आप जो इतने सारे लोग हमारे इस वक्त इंटरटेन कर रहे हैं, ये ओरिएंटेशन सेशन अटेंड कर रहे हैं, क्यों अटेंड कर रहे हैं सर? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ओवर द इंटरनेट विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान देयर इज नो इंस्टीट्यूट जिसकी इतनी डिटेल के अंदर कोर्स आउटलाइन मौजूद हो, और जो इतना डिटेल्स के अंदर जो है वो इतना फ्रीक्वेंटली अपने बैचेस निकाल रहा हो टैक्स के कोर्सेज के हवाले से। तो सर ये हमें एक एज हासिल है कि ना सिर्फ हम जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हम स्टूडेंट्स को इक्विप भी करते हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आगे चलकर आप हमारे साथ देखेंगे जब हमारे पास बच्चे जो है वो एनरोल हो जाएंगे और हमारा फुल फ्लैज सेशन भी स्टार्ट होगा। आपको इंजॉय भी आप करेंगे हमारे साथ, और आपको देख के बड़ी हैरत भी होगी कि सिविल एंड क्रिमिनल लॉयर प्रैक्टिशनर्स जो जिनके नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस है, जब वो भी टैक्स की फील्ड में आते हैं तो दे हैव अ नंबर वन चॉइस कि यार हमें आईसीटी से जो है ना वो सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स करना है, ताकि जो है वो हम अपनी नॉलेज को इक्विप कर सकें, रिफ्रेश कर सकें, और हम सही तौर पर बढ़ सकें। अच्छा सर, ये जो ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें मैं भी आपसे अपने इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ प्योरली टैक्स के हवाले से बात नहीं कर रहा। मैं प्योरली टैक्स के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमारे यहाँ जो ऑब्जेक्टिव था हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन का, इसका हमने 360 डिग्री जो कंप्लाइंसेज हैं कॉर्पोरेट के हवाले से, टैक्स के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, तो पूरा 360 डिग्री जो बिजनेस के ऊपर जो एक कंप्लाइंसेस का, बिजनेस के ऊपर एक स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग का, बिजनेस के ऊपर जो एक मतलब उसकी जो बाउंड्री है रिपोर्टिंग की, कंप्लाइंस की, चाहे वो टैक्स की हो, कॉर्पोरेट की हो, रेगुलेटरी हो, किसी भी किस्म की, वो तमाम चीज़ों की हम उन्हें एक नॉलेज दे सकें, ताकि अगर वो एज अ कंसल्टेंट काम करें तब भी उन्हें पता हो कि यार हमने अपने क्लाइंट को कैसे डील करना है। अगर वो अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो उन्हें पता हो कि यार हमारी बाउंड्री क्या है, हमें जो है वो कौन सी कॉर्पोरेट कंप्लाइंसेस है। ऐसा नहीं है कि हम आपको ये दावा करेंगे, हम आपको फॉर एंड फुल फ्लेज इतना एक्सपर्ट कर देंगे कि आप बिजनेस रिकॉर्डर में जो है वो आर्टिकल्स लिखना शुरू हो जाएंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बट एटलीस्ट वी आर डैम श्योर, वी आर 100% श्योर कि आप जो है वो जब भी किसी के साथ डिस्कशन में एंगेज होंगे, यू विल एंजॉय डिस्कसिंग द थिंग्स अंडर कंसिडरेशन कि यार ये क्या चीजें हो रही हैं, हाँ ये हमने पढ़ी हैं,
ऑब्वियसली यू विल नॉट बिकम एन एक्सपर्ट, बट एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि डिस्कशन का वर्क फ्लो क्या चल रहा है, डिस्कशन किस बारे में हो रही है, इस बारे में हाँ ऐसी कुछ चीज हमने पढ़ी है। तो सर ये तमाम चीजें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वी चांट स्लोगन के आप हमारे साथ जब कुछ टाइम गुजारते हैं, आप हमारे साथ कुछ वक्त गुजारते हैं, तो फिर आपको खुद ब खुद ये चीजें आइडेंटिफाई होना शुरू होती हैं कि हाँ यार हमारी नॉलेज लेवल जो है वो चीजें अब बढ़ रही हैं। राइट। अच्छा सॉरी, कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे वॉइस इश्यूज के। अभी किसी के वॉइस इश्यूज की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आमिर भाई आपको आवाज क्लियर है? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। ठीक ठीक। अच्छा ऑडियंस, मैं आपसे बात कर रहा था इंस्टीट्यूट के हवाले से, इंस्टीट्यूट की जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, इंस्टीट्यूट के बैकग्राउंड के हवाले से। तो लगे हाथों मैं आपको कुछ और भी बता दूं कि इंस्टीट्यूट के बैकग्राउंड के हवाले से, कि जैसे मैंने अभी भी कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया कि ना सिर्फ हम टैक्स की चीज़ें कैटर कर रहे हैं, बल्कि हम अदर देन टैक्स भी चीज़ें देख रहे हैं। कॉर्पोरेट हो गया, क्विक बुक्स हो गए, और सैप एस4 हाना हो गया, आईपीओ के हवाले से कुछ लिटिगेशंस के मामलात हो गए, डेटा एनालिटिक्स हो गए। ये तमाम चीजें भी हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो कोर्सेज हम करवाते हैं। अच्छा सर, कोर्सेज के हवाले से स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिनॉन टैक्स जुरिस्डिक्शंस हैं, यूएसए, यूएई, कैनेडियन और यूके, इनके भी टैक्स कोर्सेज हम कंडक्ट करवाते हैं। वी हैव स्पेशलाइज्ड ट्रेनर्स फॉर दीज पर्टिकुलर कोर्सेज, और हम उसमें जो है वो बच्चों को ट्रेन करते हैं और उनको बाकायदा कोर्सेज जो है वो हम आउटलाइन देते हैं। और वी आर सो हैप्पी कि हमारे ही जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे चलकर एक्सेल करते हैं, और इंटरनेट पे हमें सोशल मीडिया पे उनसे टकराव होता है कि सर आपने हमें जो है ना ये चीज बताई थी, काइंडली इसको दोबारा बता दें। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एक प्राउड वर्थी स्टेटमेंट फॉर अस कि हमारे जो है वो काफी बच्चे जो है वो टैक्स कंसल्टेंट भी बन चुके हैं, और मुख्तलिफ जो है वो हमारे कोर्सेज वगैरह उन्होंने अवेल। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे दूं अभी, फिर मैं फुल फ्लैज आपके साथ जो है वो कोर्स आउटलाइन के हवाले से बात करता हूँ, ओरिएंटेशन के हवाले से। सर मैं इस वक्त मेंबर हूँ कराची टैक्स बार एसोसिएशन का, और जहाँ तक एजुकेशन का मेरा कंसर्न है, मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। आई एम जस्ट 2 पेपर्स अवे फ्रॉम माई मेन क्वालिफिकेशन, और मेरी आर्टिकल्स बीडीओ से कंप्लीटेड है। और बीडीओ के बाद मैंने मुख्तलिफ फर्म्स में, मुख्तलिफ कॉरपोरेट सेक्टर्स के अंदर, इंडस्ट्री में मैंने जो है वो एक्सपीरियंस लिया है टैक्स का, कॉरपोरेट का, ऑडिट एंड एश्योरेंस का। और टीचिंग की जहाँ तक बात है तो मुझे 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है टीचिंग करते हुए। आईसीटी के साथ मैं पिछले 3 साल से एसोसिएटेड हूँ, और इस 3 साल के दौरान कमोबेश हम लोग जो है वो 12 से 15 जो है वो बैचेज हम निकाल चुके हैं। 12 से 15 बैचेस सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ टैक्स की। कॉर्पोरेट की इसके अलावा है, और इंटरनेशनल टैक्सेशन के इसके अलावा है, डेटा एनालिटिक्स के इसके अलावा है। जो मैंने अभी तक जो है वो बैचेस कंप्लीट करवाए हैं, दैट आर अराउंड 13 to 14 और 15, समथिंग लाइक दिस। तो ये मेरा एक छोटा सा बैकग्राउंड था आपको, कि आपको पता हो कि यार जो बंदा हमारी ओरिएंटेशन ले रहा है, सेशन ले रहा है, या जो हमारी क्लासेस लेगा, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो क्या है। अच्छा सर, फॉर्मली स्टार्ट करते हैं आपका सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स को। सर मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में आपको जो है वो गाइड करूं कि सर ये कोर्स सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स है। इस कोर्स के कंटेंट्स क्या होंगे, इस कोर्स में आप क्या क्या चीजें करवाएंगे, और ये कोर्स हम कैसे अटेंड कर सकें। सर मुझे नहीं मालूम कि अभी इस वक्त जो 99 पार्टिसिपेंट्स हैं ये जो है वो कौन से शहरों से हैं, कहाँ पर हैं। लेकिन जाहिर सी बात है हमारा ऑनलाइन सेशन हो रहा है, ओरिएंटेशन सेशन हो रहा है, तो आप लोग तमाम लोग ऑनलाइन ही हमारे पास अवेलेबल होंगे। लेकिन इन केस ऐसा होता है कराची, लाहौर या इस्लामाबाद से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन अभी आ जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं बन पाती, या उनका अरेंजमेंट नहीं बन पाता, उनकी कोई फैमिली कमिटमेंट्स हैं या जॉब की कमिटमेंट्स हैं, वो नहीं कंटिन्यू कर पाते। तो उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है कि वो हमें बाद में फिजिकल क्लासेस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये ओरिएंटेशन सेशन हमारा जो है वो इस वक्त ऑनलाइन के लिए है। ये हमारा कोर्स जो इंशाल्लाह आप हमारे साथ इनरोल होंगे, हम ऑनलाइन चलाएंगे। और ऑनलाइन के अंदर हमारे पास ऐसी स्ट्रेटेजी होती है कि ये हमारा कोर्स चलेगा तकरीबन 4 महीने। कितने महीने चलेगा सर? 4 महीने।
लेकिन सर मैंने भी आपसे अर्ज किया कि मैं पिछले 5 साल से इनके साथ एसोसिएटेड हूँ, 3-4 साल से या 5 साल से। तो सर मैंने नहीं देखा कि कभी ये हमारा कोर्स 4 महीनों के अंदर खत्म होगा। हमेशा 4.5 महीने, 5 महीने, एक दफा तो सर हद हो गई थी कि 6 महीने तक बच्चों ने हमें जो है वो पीछा नहीं छोड़ा, कि बजट भी आ गया था उसमें और दूसरी चीजें भी आ गई थी। तो बच्चों ने बहुत जो है वो हमें फोर्स किया कि नहीं सर आप इस पे भी एक सेशन कंडक्ट करें। अब आए वो हमारे पास सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के लिए थे, लेकिन बाद में हमने जो है वो उन्हें पूरा इंगेज किया जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही थी टैक्स के हवाले से, क्योंकि वो बैच हमारा मुझे आज भी याद है। उस बैच में प्रोफेशनल्स बहुत सारे थे, बहुत सारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स थे, टैक्स कंसल्टेंट्स थे। तो वो एक थोड़ा सा फ्रूटफुल डिस्कशन करना चाह रहे थे बजट के हवाले से। तो वो हमारा कोर्स जो है वो था तो 4 महीने का, लेकिन वो प्रोलॉन्ग हो गया 6 महीने में। तो आपके साथ भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि ये 4 महीने का कोर्स है तो ये 4 महीने के अंदर ही हमने बस लपेट देना है फौरन। नो सर, ऐसा नहीं होगा। आपकी जो क्यूरीज हैं, आपकी जो मतलब कि कुछ क्लासेस अगर आप चाहते हैं कि कलेक्टिवली बेसिस पे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि नहीं यार ये वाला टॉपिक आप हमें दोबारा रिवाइज करवाएं, तो वो भी हम आपको रिवाइज करवाएंगे इवन आफ्टर 4 मंथ्स। अच्छा सर, इस 4 मंथ्स के अंदर हमने अपना जो कोर्स को डिजाइन किया है वो इस तरह किया है कि इसमें हमारे पास 60 क्रेडिट आवर्स होते हैं। सर 60 आवर्स कैसे बनते हैं सर? हम हफ्ते में 2 दिन क्लास रखते हैं, और जाहिर सी बात है ये ऑनलाइन क्लास होगी, तो ये आफ्टर ऑफिस आवर्स होगी। और टाइम उसका जो भी होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन ये 2 डेज अ वीक, 2 डेज अ वीक होगी। अच्छा सर, कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर 4 महीने का कोर्स होगा, 2 दिन होंगे हफ्ते के अंदर, क्लासेस होंगी हमारी, आफ्टर ऑफिस आवर्स होगा, ऑनलाइन होगा। लेकिन अगर इन केस के कोई बच्चे ऑनलाइन के अंदर उनकी अरेंजमेंट नहीं बन पाती गोइंग फॉरवर्ड, वो आते हैं ऑनलाइन सेशन के हवाले से, लेकिन अगर गोइंग फॉरवर्ड उनकी अरेंजमेंट नहीं बन पाती, दे हैव ऑप्शन टू स्विच फॉर द फिजिकल क्लास एज वेल। अच्छा सर, ये जो आप बात कर रहे हैं हमसे कि सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर है, इसके कोर्स के अंदर आप बताएंगे आप क्या क्या चीजें कवर करवाते हैं? सर बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। सर स्क्रीन पे देखें आप, जहां पर ये इतने सारे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, तो वहां पर जो है आपको एक नजर आ रहा होगा सीरियल नंबर 4 का बॉक्स, जहां पर लिखा हुआ है कोर्स कंटेंट्स। सर ये कोर्स कंटेंट्स के हवाले से आप क्या बताना चाह रहे हैं? सर मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर हमने जो सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर है, इसको मुख्तलिफ 5 हिस्सों में हमने ब्रेक किया हुआ है। आगे चल के मजीद मैं इस पे बात करूंगा कि आपको थोड़ा सा फ्लेवर हम देते हैं बेसिक अकाउंटिंग का, क्योंकि हमारे पास जब रजिस्ट्रेशन आती हैं, लोग आते हैं, तो हमें पता होता है कौन सा बच्चा या बच्ची जो है वो किस बैकग्राउंड से आ रही है। बाज़ औक़ात लोग भी फार्मेसी करके आ रहे होते हैं, अपना फार्मेसी का स्टोर रन कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उन्हें तो अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होती। इसी तरीके से कुछ लोग सिविल और क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, अच्छे रिनॉन लॉयर्स होते हैं, लेकिन उनको अकाउंटिंग की इतनी नॉलेज नहीं होती। तो उनको एक थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, बाकी जिन लोगों को नॉलेज है उनकी नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए बेसिक अकाउंटिंग का हम एक पोर्शन कवर कर लेते हैं। अच्छा सर, उसके बाद फिर हम 2 चीजें मजीद करवाते हैं, एक इनकम टैक्स, एक सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो आगे चलकर मैं आपसे पूरी डिटेल में शेयर करूंगा कि उसके अंदर मैं क्या क्या चीजें आपसे शेयर करूंगा। सेल्स टैक्स के अंदर भी सर यही तमाम चीजें शेयर करते हैं हम आपसे कि सेल्स टैक्स के इम्प्लीकेशन क्या है, कितने शेड्यूल्स हैं, लॉ क्या है, किस तरीके से ये चीजें चलेंगी, और इसके ऊपर जो है वो आपके पास क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, लेटेस्ट एसआरओस क्या आ रहे हैं, फाइलिंग क्या हो रही है, सेल्स टैक्स विद होल्डिंग क्या हो रही है, उस पर भी मैं डिटेल में आपसे गोइंग फॉरवर्ड बात करता हूँ। सर उसके बाद फिर हमारे पास 2 मजीद मॉड्यूल्स होते हैं। एक एससीसीपी कॉर्पोरेट फाइलिंग का, कि अगर आपने सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी बनानी तो वो क्या है, कॉर्पोरेट की आपकी कंप्लाइंसेस क्या है, कौन कौन से फॉर्म जाते हैं आपके पास, राइट। और इसके अलावा जो है वो आपके पास कॉर्पोरेट की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी जो है वो क्या कहते हैं, आपको टाइमलाइंस क्या है, उनकी कंप्लाइंसेस के हवाले से क्या चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें भी हम आपको एसएससीपी और कॉर्पोरेट फाइलिंग में करवाते हैं। सर उसके बाद 5वां मॉड्यूल हमारा होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। जाहिर सी बात है सर, जो लोग हैं जो मिसाल के तौर पर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वो अपने लोगोस को, अपने कॉपीराइट एक्ट्स को, तमाम चीज़ों को, ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो उस हवाले से भी हम एक बाकायदा सेशन रखते हैं, बाकायदा क्लासेस होती हैं, नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं। बाज़ों का 3-4 क्लासेस होती हैं, बाज़ों का वो क्लासेस 7-8 क्लासेस बन जाती है। तो उसमें हम बताते हैं कि ट्रेडमार्क आपने कैसे रजिस्टर करवाना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, टाइमलाइंस क्या है, उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो होगा। तो वो तमाम चीज़ें भी हम आपके सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स के अंदर चीज़ें करते हैं।
अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये तो आपने हमें कोर्स का ओवरव्यू बता दिया कि सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर है, 4 महीने का कोर्स होगा, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी, और इसमें आप हमसे क्या क्या चीजें कवर करवाएंगे। सर वो तमाम चीजें तो आपने हमें बता दी, लेकिन सर ये थोड़ा सा आप हमें गाइड करें कि इसको करने के बाद हमारे पास क्या मतलब हम कहाँ खड़े होंगे। देखिए सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बड़ी ओपनली बात की, हालांकि लोग जो है वो ओरिएंटेशन सेशन में इस तरह का क्लेम नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ, और मैं बाकायदा धड़ल्ले से करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यार 4 महीने का कोर्स लेने का मतलब ये नहीं है कि 4 महीने के बाद आप एकदम जो है वो एक्सपर्ट बन जाएंगे, और आप जो है वो लिंक्डइन के ऊपर बैठ के बड़े बड़े टैक्स के जो है वो ब्लॉग्स लिख रहे होंगे, या फिर आप जो है वो टैक्स के बहुत बड़े बड़े केसेस को हैंडल कर रहे होंगे। नहीं, लेकिन सर एटलीस्ट इतना होगा कि 4 महीने पहले आज जो आपकी नॉलेज है, और 4 महीने के बाद इंशाल्लाह ताला जब आप सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का सर्टिफिकेट लेकर निकलेंगे आईसीटी से, यू विल सी अ बिग डिफरेंस इन योर नॉलेज। यू विल सी अ बिग डिफरेंस इन योर नॉलेज, आपका नॉलेज लेवल काफी बढ़ जाएगा। सर आपका नॉलेज लेवल काफी बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको जो है वो इक्विप हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें जो आपको पता होंगी वो रिफ्रेश हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो आपको एक रीजनेबल डिफरेंस नजर आएगा अपनी नॉलेज में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से मुझे क्या फायदा होगा? सर अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, अगर आप टैक्स लॉयर के तौर पे अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो सर आप क्लाइंट्स को डील करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर को डील करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंटली डील कर सकेंगे। आपको पता होगा कि यार ये जो नोटिस की बात कर रहा है ये क्या नोटिस है, ये किस तरीके की चीजों की बात कर रहा है, ये क्या चीजों की बात कर रहा है, और मैंने इसके ऊपर अगर इसको गाइड करना है तो मैंने कौन सा रूट फॉलो करना है, किस तरह चीजों को मैंने टैकल करना है। तो सर एटलीस्ट आपको ये होगा कि आपको एक तरह से वो प्रैक्टिस के अंदर वो चीजें, बेसिक जो आपका ग्रास रूट लेवल की जो फाउंडेशन है वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, कि आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकें टैक्स लॉयर के तौर पे या टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे। बाकी तो आपको एफिशिएंसी आने में तो पूरा साल लगा ही रहता है, पूरी जिंदगी लगी रहती है इंसान की, कि इंसान एसआरओज भी पढ़ता है, एफर्ट्स भी करता है। जैसे मैंने ओरिएंटेशन के शुरू में कहा था कि जो शख्स जितनी मेहनत करता है, जिस चीज के लिए जितना हाथ पैर मारता है, उसको वो चीज उतनी ही अवेलेबल होती है। अच्छा सर, कुछ लोगों के जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो हम सर्टिफिकेट ले लेंगे, इस सर्टिफिकेट का हमें क्या फायदा होगा। सर देखें, एक फायदा ये होता है कि आप अगर टैक्स सर्टिफिकेट लॉयर बनने जा रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं, और आप अपने क्लाइंट्स को या अपने मैटर्स को एफबीआर में डील करने जा रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है आपको इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का एक सर्टिफिकेट लेना हो। सर वो सर्टिफिकेट कौन देता है आपको? एफबीआर देता है। सर वो एफबीआर आपको क्यों देता है? सर वो एफबीआर इसलिए देता है कि आपको टैक्स की नॉलेज होती है। सर वो नॉलेज में क्या वो हमसे चेक करते हैं? सर वो आपसे बेसिक लेवल के सवाल पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि आप जिस बंदे को हम इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसे कुछ नो हाउ भी है या नहीं है, या वो वैसे ही हमसे सर्टिफिकेट लेके जा रहा है। तो सर वो सर्टिफिकेट लेने के लिए वो तमाम जो चीजें हैं, वो सब चीजों के लिए आपका ये सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के अंदर 4 महीने का जो कोर्स है, ये आपको इतना इक्विप कर देगा कि इंशाल्लाह ताला आई एम श्योर कि जब आप आईटीपी के सर्टिफिकेट के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे एफबीआर में, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है, तो वहाँ इंशाल्लाह आपको अपनी नॉलेज प्रेजेंट करने में, डेमोन्स्ट्रेट करने में काफ़ी जो है वो हेल्प मिलेगी, और आप आसानी से इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, और उस हवाले से अपना फिर टैक्स लॉयर या टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे अपना कैरियर को भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज और भी लोगों के जहनों में आती है अक्सर बेशतर, वो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, शायद इस सेशन के आखिर में भी लोग सवाल पूछेंगे हमसे। सर वो सवाल ये पूछते हैं कि सर टैक्स कंसल्टेंट और एडवाइजर बनने के लिए हमें जो है वो कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। सर देखें, वैसे तो टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स एडवाइजर के लिए क्वालिफिकेशन आप देखें तो वो आपके रेलेवेंट जो लॉज हैं वहाँ लिखी हुई है, कि आपने अगर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बनना है या अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो आपने जो है वो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो सर वो एलएलबी भी आप कर सकते हैं, सीए भी कर सकते हैं, आईसी में भी कर सकते हैं, एसीसीए भी कर सकते हैं, आईटीबी भी कर सकते हैं, अदर्स भी है। अदर्स के अंदर जैसे ये सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर वगैरह हो गया। सर ये एलएलबी के अंदर आपने 1 पेपर लिखा हुआ है, सीए के आगे आपने 2 पेपर्स लिखे हुए हैं, आईसी में के आगे 1 पेपर, और फिर एसीसीए में नो पेपर विद रिस्पेक्ट, और आईटीपी के अंदर नो एज सच पेपर। सर
यहाँ बताने का ये मकसद है कि टैक्स की जो नॉलेज है वो एलएलबी के अंदर पूरा जो 4-5 साल का जो एलएलबी का ड्यूरेशन होता है उसमें एक पेपर होता है टैक्स या लॉ का, कमर्शियल लॉ या आपका दूसरे बिजनेस लॉ वगैरह। उसके अलावा टैक्स की कोई चीज नहीं होती। सर सीए जैसी प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन में दो जगह टैक्स है। एक आपका वो पुराने जमाने में उसको सीए इंटर कहते थे, आज कल में सी का सीएफ वगैरह कहते हैं, कैफ वगैरह। सर वहाँ एक है, और फिर एक एडवांस लेवल पे टैक्स का जो है वो सब्जेक्ट है, राइट। आईसीएमए के पूरे प्रोग्राम के अंदर सर सिर्फ एक जो है वो आपके पास टैक्स का पेपर है, जो कि आप टैक्स के पेपर के देकर आप थोड़ी सी नॉलेज देते हैं। सर एसीसीए में फिर एक वेरिएंट आ जाता है हमारे पास कि हम इंटरनेशनल टैक्स पढ़ें या लोकल टैक्स पढ़ें, तो उसमें भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो भी आपको कोई इतना फ्रूटफुल नहीं होता, क्योंकि आप उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं और पढ़ के वो पेपर पास करते हैं। आईटीपी के लिए भी सर आपको कोई ऐसे स्पेसिफिक पेपर देने की जरूरत नहीं है, अदर्स में भी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो सर आपने ये स्लाइड क्यों बनाई है, आप इस पे हमें क्या बताना चाह रहे हैं? सर मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स जो है वो जो है वो आप जब कर लेते हैं तो आपको आईटीपी का सर्टिफिकेट बहुत आसानी से मिल जाएगा। एलएलबी करने जाएंगे 5 साल लगेंगे, वो तो आपने किया हुआ है, नो इशू। सर मैंने सीए किया हुआ है, नो इशू। सर मैंने एसीसी किया हुआ है, नो इशू। सर मैंने आईसीए में किया हुआ है, नो इशू। तो सर फिर ये आईटीपी क्या बना है? सर जब आप अपने क्लाइंट को एफबीआर के सामने, टैक्स अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करने जाते हैं, उनके बिहाफ पे जाकर केस लड़ते हैं, तो आपको फिर आईटीपी की जरूरत होती है। दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइसेंस, दैट इज सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेट कि यू आर एन ऑथराइज्ड पर्सन टू interact with the tax authorities on behalf of your client। ठीक है, तो सर वो आईटीपी का सर्टिफिकेट मिलने के लिए आपको टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, फॉर विच वी क्लेम कि अगर आप सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स कर लेते हैं 4 महीने का, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह हेल्प करती हैं उसका इंटरव्यू क्लियर करने। अच्छा सर, मैंने एक स्लाइड रखी है, क्योंकि ये मैं स्लाइड जो हमने ओरिएंटेशन की बनाई है ये हमने बड़े गौर और फिक्र के साथ बनाई है, क्योंकि ये आपके जहनों में उठने वाले बहुत सारे सवालों का जवाब है, आपको इन स्लाइड्स में मिलेगा। सर इन लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स करने के बाद मुझे क्या चीजें मिलेंगी, मेरे लिए वो कोर्स सर्टिफिकेट कितना हेल्पफुल होगा। वो तो मैंने आपसे कह दिया कि आप आईटीबी बनने जाएंगे तो आईटीबी आपको जो है वो मदद देगा कि जब वो आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछेंगे तो आपको आसानी होगी सवालों का जवाब देने में कि क्या चीजें चल, राइट। अच्छा सर ये होगा कैसे? सर इसमें आप लोग हमें हेल्प करेंगे? सर बिल्कुल हम आप हमें हेल्प करेंगे। सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स सर्टिफिकेट लेने के बाद ऐसा नहीं है कि अल्लाह हाफिज जी आप उस तरफ हम इस तरफ, नहीं सर। आप बाकायदा हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट भी अरेंज करवा के देंगे, ठीक। लेकिन उसके लिए सर क्या प्रोसेस होता है? सर उसके लिए प्रोसेस हमने जो है वो सामने स्क्रीन पे आपसे शेयर किया हुआ है कि उसकी एक एप्लीकेशन होती है जो फाइल करना होता है। टैक्स फॉर्म के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको, ठीक है। और 500 रुपये का आई थिंक उसका कोई चालान होता है। और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए, एलएलबी, और इवन के सीए इंटर अगर आप हैं, एसीसीए फाइनलिस्ट हैं, तो वो भी काफी है। फिर एक एफिडेविट के ऊपर आप कहते हैं कि भाई मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाह रहा हूँ, मेरे पास ये सारी चीजें मौजूद है, आप मुझे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट दे दें। तो सर वो सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करते हैं, आपकी एप्लीकेशन ले लेते हैं, फिर वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वहाँ पैनल बैठा होता है, और वो पैनल के ऊपर जो है वो आपसे कुछ सवालात पूछते हैं। सर वो सवालात क्या पूछते हैं? सर वो यही पूछते हैं जो सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के अंदर आप 5-6 चीजें हमसे पढ़ेंगे इनकम टैक्स के हवाले से। कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, रिटर्न फाइलिंग की डेट्स क्या है, सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की जो है वो डेट्स क्या होती हैं, ड्यू डेट्स क्या होती हैं, पेनल्टी का सेक्शन कौन सा होता है, और इसके अलावा ऑडिट का सेक्शन कौन सा होता है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें वो पूछते हैं ताकि देखने के लिए कि बंदे को नॉलेज है या नहीं। ठीक हो गया। तो सर ये सारी चीजें हमारे पास जो है वो मौजूद है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के हवाले से, कि सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर आप बन जाते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट, ये कागज का टुकड़ा कितना अहमियत रखेगा आपकी
टैक्स कंसल्टेंसी में, आपके टैक्स एडवाइजर के तौर पे, आपके टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे ये कागज का टुकड़ा आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई जो है वो नॉलेजेबल जो है वो फाइल्स होंगी जो आपकी दिमाग में होंगी और जो आपको इक्विप करेंगी, रिफ्रेश करेंगी कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। ठीक। अच्छा सर, मैंने जिस तरह से कुछ आपसे अर्ज किया कि अभी मैंने एग्जांपल भी दी थी कि हमारे पास एक सेशन ऐसा भी गुजरा था जिसमें 4 महीने का सेशन था, लेकिन वो 6 महीने पे हमारे चला गया। राइट। तो सर उसी से मिलती जुलती कुछ और बातें भी मैं आपको बताऊं कि ओरिएंटेशन सेशन में तो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बताते हैं कि यार हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। जब फिजिकल क्लासेस होती हैं या जब रियल क्लासेस होती हैं, जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती हैं, तो फिर वहाँ मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। सर ऐसा नहीं है। और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं तमाम पार्टिसिपेंट से कि आप हमारा फीडबैक का जो सेशन है ना, फीडबैक का जो सेशन है वो लाजमी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चेक करें, जहां पर लोगों ने हमारे जो है वो परफॉर्मेंस फीडबैक दिया होगा। सर यू विल नॉट बिलीव कि आप हमसे सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स कर रहे होते हैं। ये अभी मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस है, और मैं पिछले 14-15 बैचेस मैंने निकाले, हर बैच में मेरे साथ यही हुआ। हर बैच में मेरे साथ यही हुआ है। मैंने जब भी बैचेस निकाले हैं, मैं सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर बेसिक लेवल की चीजें पढ़ा रहा हूँ। बच्चे माशाल्लाह चौथे महीने में आके इतने फास्ट होते हैं कि बाहर से कोई केस पकड़ लेते हैं, और केस पकड़ने के बाद जाहिर सी बात है वो इतने एडवांस तो होते नहीं है। फिर वो फंस जाते हैं, तो फिर आते हैं सर अब मैंने ये केस पकड़ा, सर प्लीज इस पे गाइड करें, इसको कैसे मैं टैकल करूं। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है यार। हमने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया होता है सर, उस व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर उन्हें बाकायदा हम सपोर्ट करते हैं। उनकी क्यूरीज जो होती हैं, उनकी नॉलेज को जो अपग्रेड करते हैं, उन्हें प्रॉपर बाकायदा बताते हैं, और उनकी जो क्यूरीज आती हैं वो सारी चीजें हम उनकी रिजॉल्व करते हैं। अच्छा सर, इसमें व्हाट्सएप का जो ग्रुप है हमारा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उसमें दो चीजें दे रहे होते हैं, आज आपकी क्लास 9 बजे से 11 बजे तक होगी, आज क्लास नहीं होगी, आज ये मटेरियल होगा, नहीं। सर इवन के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आती है हमारे पास, एसआरओज आते हैं हमारे पास, नोटिफिकेशंस आते हैं, हम वो चीजें भी अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं। क्योंकि सर यहाँ पर हमारे साथ बेसिक में हमेशा से यही होता है कि ऑडियंस में कुछ बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बाकायदा प्रैक्टिशनर्स होते हैं। तो वो हमसे बाकायदा डिस्कशन में एंगेज होते हैं, इनबॉक्स में, पर्सनल इनबॉक्स में आकर डिस्कशन में एंगेज होते हैं, तो वो बाकायदा रिक्वेस्ट करते हैं। तो सर व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं, सिर्फ उसमें हम इंटीमेशन नहीं देते कि आज क्लास इतने बजे होगी, इतने बजे होगी, बल्कि आपकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, लेटेस्ट लॉज आ रहे होते हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सर्कुलर आ रहे हैं, एसआरओज आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हम जो है वो आपके साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर करें। अच्छा सर, एक सवाल और भी होगा आपके साथ कि सर ये ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं तो आप इसी तरह करेंगे कि एक स्लाइड दे देंगे, आप बोलते रहेंगे, हम बैठ के सुनते रहेंगे। सर होगा ऐसा ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करें। सर क्या चेंज कर लें? सर चेंज ये करें, आपके ऑनलाइन क्लास चल रही है, जोएब साहब ने एक आपके साथ पीपीटी शेयर की हुई है, और वो दिखाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। सर पहली बात तो जहां आपको कोई मसला आएगा, आप वहां पर डिस्कशन करना शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपका टेक्निकल क्वेश्चन है जिस तरीके का आप पूछेंगे आपको जवाब मिलेगा। राइट। सर दूसरा ये है कि वो जो स्लाइड्स होंगी, जो लेक्चर्स होंगे जो हम आपके साथ शेयर करते हैं ऑनलाइन सेशन के दौरान, आपको स्क्रीन शेयर करते हैं, वो बाकायदा आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं स्लाइड्स भी, कि यार व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप ये स्लाइड्स को देखें। सर स्लाइड्स तो शेयर हो जाती हैं, लेक्चर्स का बताएं। सर लेक्चर्स भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हो। सर एक चीज मैं ऐड करूंगा लाजमी यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा जो है वो एक प्लस पॉइंट है। सर ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपको 4 महीने के लिए दें और जैसे ही 4 महीने के बाद 5वां महीना स्टार्ट हो रहा है हमने वहां से डिलीट कर देना। सर आफ्टर 4 मंथ्स, मजीद 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहते हैं अंडर यूर यूजर आईडी, पासवर्ड, लॉगिन क्रीडेंशियल्स, ताकि आप जो है फ्यूचर में भी इसको रिवाइज करते हैं। क्योंकि सर ऑनलाइन एक नेचुरल फैक्ट है, आप मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं, ये ओरिएंटेशन की क्लास ले रहे हैं, ठीक हो गया, ओरिएंटेशन की हमारी क्लास एंड होगी, सर बहुत सारी बातें आपके जहन से निकल जाएंगी। इंसान है, मतलब मैं खुद भी अगर कहीं जा रहा हूँ क्लास लेने,
10 चीजें मैंने सुनी है, मेरे दिमाग में उतरी हैं, तो हो सकता है 6 मुझे याद रहेंगी, 4 मैं भूल जाऊंगा। तो 4 जब मैं दोबारा से उन चीजों को रिफ्रेश करूंगा, रिव्यू करूंगा, रिपीट करूंगा, तो मुझे रिफ्रेश हो जाएंगी। तो सर सेम इज द केस है कि हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं, ना सिर्फ 4 महीने के लिए बल्कि 4 महीने के बाद भी अवेलेबल होता है। अभी हमारा एक बैच गुजरा है, उसमें हमने 4 महीने के बाद 3 महीने के लिए उन्हें अलाउ किया। बीच में रमजान आ गया। अब बच्चे माशाल्लाह हमारे मजहबी बच्चे थे सारे, तो उन्होंने कहा सर रमजान है, टाइम नहीं मिलता है, इबादत है और मामलात हैं, तो आप प्लीज जो है ना इसको ईद के बाद भी कंटिन्यू करें। तो हमने उसे मजीद ईद के बाद भी कंटिन्यू किया है, यानी 4 महीने कोर्स था, 3 महीने एक्स्ट्रा दिए, 1 महीना मजीद अब दे दिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ से करने के बाद आपसे डिसकनेक्शन हो जाएगा हमारा। वी विल रिमेन इन कांटेक्ट विद यू। आपकी जो भी क्यूरीज होंगी, इवन कि अगर वो टेक्निकल डिस्कशन है अपार्ट फ्रॉम कोर्स, अपार्ट फ्रॉम आपकी टैक्स कंसल्टेंसी भी, अगर आपको कोई डिस्कशन करनी है, वी आर रेडी टू हेल्प यू। वी आर रेडी फॉर योर असिस्टेंस, वी आर अवेलेबल फॉर योर असिस्टेंस एंड थ्रू आउट द लाइफ वी आर अवेलेबल, वो जितनी भी अल्लाह ने लिखी हुई है। अच्छा सर, इसके साथ एक चीज और मैं ऐड करूंगा आपके साथ। सर ये बातें तो आप बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, अक्सर लोग सोच रहे होंगे और दिल में कह भी रहे होंगे कि सर बातें तो आप बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं कि आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन सर ये सारी बातें तो आप थ्योरेटिकल कर रहे हैं ना, कि आप हमें एक लेक्चर दे रहे हैं कि यार सैलरी की टैक्सेशन ऐसे होगी, सैलरी का रेट ये होगा, और सैलरी के केस में ये चीजें होंगी। लेकिन सर हमें इसमें क्या चीजें मिलेंगी, हमें इसमें कैसे प्रैक्टिकल चीजें जो है वो अवेलेबल होंगी, हम उसमें कैसे प्रैक्टिस करेंगे? सर FBR ने आयरस बनाया, प्रोविंशियल अथॉरिटीज है, SRB, PRA, KPRA, सब ने अपना अपना जो है वो एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसके ऊपर उनकी फाइलिंग होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, ताकि लोग जो है वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं। सर ये इंस्टीट्यूट को, हमारे इंस्टीट्यूट को ये एजाज हासिल है कि हमने एक आयरस का रेप्लिका डेवलप किया। सर यू विल बी हैप्पी टू सी कि आप जो क्लास में पढ़कर जा रहे हैं, जब भी, अच्छा मेरा एक तरीका कार है कि मैं जब भी कोई टॉपिक कवर करता हूँ तो मैं उसके साथ आपको हैंडआउट्स देता हूँ। हैंडआउट्स देता हूँ, क्वेश्चंस देता हूँ, मटेरियल्स देता हूँ, ताकि आपको एक केस स्टडी के तौर पे देखा जाए कि यार अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल आ रहा है और उसकी सैलरी के अंदर बहुत टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व है, तो वो आपने कैसे कैटर करनी है, उसकी कैलकुलेशन कैसे हो। सर वो कैलकुलेशन तो आपने एक्सेल पे बता दी, PDF की फाइल्स बता दी। नहीं सर, वो जो आयरस का रेप्लिका हम आपको देंगे, वहां जाकर आप उसको डमी प्रैक्टिस भी कर सकते। सर ये आयरस का रेप्लिका क्या हर स्टूडेंट के लिए होगा? सर बिल्कुल हर स्टूडेंट के लिए होगा। जैसे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं LMS के, आपको जो है वो ID पासवर्ड होता है, वहां जाकर आप अपना पर्टिकुलर डे का रेलेवेंट लेक्चर निकालते हैं, उसको सुनते हैं और अपनी जो है वो लेक्चर को रिव्यू करते हैं, रिपीट करते हैं। तो सर इसी तरीके से आपको एक ID पासवर्ड दिया जाएगा। वो आयरस का एक डमी आयरस का सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है। वहां पर जाकर आप बाकायदा जो हैंडआउट्स मैंने दिए हैं, वो हैंडआउट्स आप उसके ऊपर अपलोड करेंगे। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी सैलरी है, उसको बोनस मिला है, उसकी विद होल्डिंग भी हुई है, उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, तो ये तमाम चीजें आपने RS पे डाली। क्योंकि सर ये कोर्स का मकसद ये नहीं है कि हम आपको थ्योरेटिकल तो बता दें, लेकिन पता चले भाई आप जब लैपटॉप ऑन करके बैठे हुए और वहाँ RS पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं यार ऑप्शन पहले कौन सा क्लिक करना है, फिर कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैसे करना है। तो उन तमाम नीड्स को कैटर करने के लिए भी हमारे इंस्टीट्यूट ने ये स्टेप लिया है कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल जुबानी कलामी हैंडआउट्स के थ्रू नहीं पढ़ाते, बल्कि आपको एक RS का ID पासवर्ड भी दे देते हैं डमी तौर पे, ताकि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो केस स्टडीज आपसे शेयर की जा रही हैं, जो हैंडआउट्स आपको दिए जा रहे हैं, आप उसकी ऑनलाइन भी जाकर प्रैक्टिस करें। चलिए। अच्छा सर जी, चलते हैं हमारे कोर्स के आउटलाइन की तरफ, कि कोर्स का जो हमारा आउटलाइन है वो किस बेसिस पे होगा और किस सीक्वेंस में होगा। ये स्क्रीन देखें जरा थोड़ी देर के लिए।
अच्छा सर, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमने सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर को 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, बेसिक अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एसएससीपी, कॉर्पोरेट फाइलिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मेरे ख्याल में चैट बॉक्स में किसी ने सवाल भी पूछा है, उसका भी जवाब हो जाएगा और मैं आपको थोड़ा सा तमाम लोगों को गाइड भी कर दूँ। सर 4 महीनों में ये सब चीजें हो जाएंगी। सर आपका जो कोर्स है, उस कोर्स का जो नाम है, वो कोर्स का नाम है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर। सर क्या नाम है? सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर। सर 4 महीनों के अंदर मुमकिन तो नहीं है कि हम आपको पूरा इनकम टैक्स, जिसके पता नहीं मेरे ख्याल में कोई 275 से ऊपर ही कुछ उसके सेक्शंस हैं, ठीक है, 13 उसके शेड्यूल्स हैं, इसी तरह सेल्स टैक्स के सेक्शंस हैं, फिर सेल्स टैक्स में प्रोविंशियल अथॉरिटीज भी हैं। तो हम तमाम चीजें आपको जो है ना वो कवर करवा दें, ताकि आप सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर करके निकलें और आप फौरन से ट्रिब्यूनल के अंदर खड़े हुए और एक फुल फ्लैज किस्म का जो है वो केस हैंडल कर लें। नाउ सर, आपको एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग दी जाती है इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की, एससीसीपी, कॉर्पोरेट फाइलिंग की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो सर जो नोटिस आते हैं, जो एडवांस लेवल होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे? सर उसके लिए हमारा एक अलग कोर्स है। सर ये क्या बात हुई? सर बात दरअसल ये है कि आपके पास जो ऑडियंस आती है, सॉरी, हमारे पास जो ऑडियंस आती है, हमें पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है। उसमें ज्यादातर लोग बिगिनर्स लेवल के होते हैं। अब एक शख्स से उसे इनकम टैक्स का रूल्स, शेड्यूल्स, शेड्यूल्स के पार्ट का, टैक्सेशन का, विद होल्डिंग का, इन चीजों का ही नहीं पता, तो मैं उसको डायरेक्ट नोटिस कैसे हैंडल करना सिखाऊं? तो सर मैं स्टेप बाय स्टेप चलाता हूँ कि पहले उसको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। फिर मजीद में उन लोगों को इसमें से छान लेता हूँ जिनका बाकायदा एक्सपीरियंस होता है, जो बाकायदा कहीं काम कर रहे होते हैं, जो बाकायदा चीजों को डील कर सकते हैं, 2 साल 1 साल का एक्सपीरियंस है, सीए फाइनलिस्ट है, एसीसी फाइनलिस्ट है, एमकॉम है, बीकॉम है, और वो चीजों को पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं कहीं पे, तो उनको फिर हम उनके लिए एक अलग से हमने कोर्स डिफाइन किया हुआ है, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का। वहां पर सर फिर हम क्या करते हैं, बकायदा आपको टैक्स के नोटिस को हैंडल करना सिखाते हैं। नोटिस आ गया, उसका जवाब कैसे देना है। नोटिस आ गया, उसके ऊपर चीजें कैसे जमा करवानी है। उस नोटिस के ऊपर क्या चीजें क्लाइंट से मांगनी है। कौन सा नोटिस है, उसकी क्या डेडलाइन है। वो नोटिस के ऊपर अगर ऑर्डर हो जाएगा तो कमिश्नर अपील, खैर अब तो कमिश्नर अपील साहब भी जा रहे हैं, कमिश्नर अपील के पास कब जाना है, ट्रिब्यूनल में कब जाना है, हमें अपील कैसे फाइल करनी है, अपील कितने दिनों में फाइल करनी है, चालान कितना बना के जमा करवाना है अपील का, अपील की फीस कितनी है, अपील की टाइमलाइन क्या है, अपील के रिटर्न आर्गूमेंट्स कैसे बनेंगे, अपील के लिए ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे बनेंगे, मैं ऑर्डर को कैसे रिव्यू करूँ, मैं नोटिस पढ़ के क्या समझूं कि यार ये ऑफिसर मुझसे क्या मांग रहा है। तो सर वो तमाम चीजें हमारी एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का एक अलग मॉड्यूल है, बाकायदा पूरा एक कोर्स है, मेरे ख्याल में 2 महीने का शायद वो हमारा कोर्स होता है या 1.5 महीने का। उसके अंदर हम ये तमाम चीजें जो है वो कवर करते हैं स्पेसिफिकली और बड़े डिटेल में कवर करते हैं। अगेन वी आर द पायोनियर्स इन पाकिस्तान ऑफ लॉन्चिंग दिस एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन के। अभी तक मार्केट में कोई भी बंदा ये एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन का कोर्स कंडक्ट नहीं करवा, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि यार शायद हम करवाएंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, कि अगर हम किसी को नोटिस हैंडल करना सिखा देंगे तो वो हमारे पास क्यों आएगा। तो सर ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हमारे ऊपर है कि हम जो भी करें, वो रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, और अल्लाह ने जो हमारे नसीब में लिखा है वो हमें मिलेगा। लेकिन वी आर द फर्स्ट इन द पाकिस्तान के हम इस तरह का कोर्स भी लॉन्च करवा रहे हैं। और हम जो है वो लोगों को नोटिस के हवाले से, अपील फाइलिंग के हवाले से, एडवांस टैक्सेशन के हवाले से, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वो तमाम चीजें भी हम अलग मॉड्यूल में कवर करवाते हैं। यहाँ हम सिर्फ जो है वो बेसिक चीजें कवर करवाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये जो अभी स्क्रीन पे आपको 5 चीजें नजर आ रही हैं, सर अब मैं इसमें ना वन बाय वन करके ना आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिक अकाउंटिंग के अंदर हम क्या चीजें आपसे डिस्कस करेंगे, और फिर इसी तरह से इनकम टैक्स में हम क्या चीजें देखेंगे, सेल्स टैक्स में क्या चीजें देखेंगे, कॉर्पोरेट में क्या देखेंगे, आईपीओ में हम लोग क्या चीजें देखेंगे। ठीक। जी जी, रमीज साहब अभी खत्म हुई नहीं है। अभी वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आएगा तो फिर पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो उस पर ही बात करते हैं क्लास के बाद, सॉरी क्लास के एंड में मुझे जो है वो रिमाइंड करवाइएगा, मैं इस पर डिस्कशन करूंगा आपसे।
अच्छा सर, बेसिक अकाउंटिंग के हवाले से सर, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन आती है, जो लोग हमें अप्रोच करते हैं, अभी ओरिएंटेशन सेशन में भी जो 80 के करीब लोग हमारे पास, 90 करीब जो लोग पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, तो सर ये तमाम के तमाम लोग प्रैक्टिशनर्स नहीं है। ये तमाम के तमाम लोग टैक्स कंसल्टेंट्स नहीं है, टैक्स एडवाइजर्स नहीं है। ये तमाम के तमाम लोग अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से नहीं। सर अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से तो क्या मसला सर, आप तो हमें टैक्स पढ़ा रहे हैं ना। सर टैक्स जो है वो कैसे लगता है, टैक्स होता क्या है। सर मेरी लिखत पढ़त होगी तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरे हाथ में कितना पैसा है जिस पर टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा। उस टैक्स को मैंने रिकॉर्ड कहाँ करना है, और उस टैक्स को मैंने पे कब करना है। पेमेंट के तौर पे दिखाना है, रिसीवेबल के तौर पे दिखाना है। ये रिसीवेबल, पेबल, डेबिट, क्रेडिट, इनकम, एक्सपेंस, ये होते क्या है। तो सर ये थोड़ा सा जनरल लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि हम क्लाइंट को, सॉरी, बच्चों को देते हैं। खासकर उन बच्चों को जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, जो टैक्स प्रैक्टिशनर नहीं है, जो टैक्स लॉयर नहीं है, जो टैक्स कंसल्टेंट नहीं है, जो टैक्स एडवाइजर नहीं है, टैक्स अकाउंटेंट नहीं है, ताकि उनकी एक फिमिलैरिटी हो जाए रिकॉर्ड्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि जब वो टैक्स के ऊपर बात करने जाएं या टैक्स की चीज़ों को देखने जाएं, हैंडल करने जाएं, तो उन्हें एक बिल्कुल ही 360 डिग्री का अपोजिट ना मिले, बल्कि उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो चीजों से फेमिलैरिटी मिल रही हो कि यार ये वाली चीज मैंने कैसे निकालनी। अगर मेरे पास कोई कंपनी आ गई है अपने रिकॉर्ड लेके, इतने बड़े थद्दे लेके, ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर, ये वो फला, तो सर मैंने उसमें से अपने मकसद की चीज कैसे निकालनी है, मैंने उसकी वर्किंग कैसे करनी है, मैंने उसके ऊपर क्या चीजें उससे डिमांड करनी है, मैंने उससे क्या कहना है कि यार आप क्या चीजें लेके आओ तो मैं आपको टैक्स की वर्किंग करके बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ आप पे कितना टैक्स लगेगा, मैं आपको बताता हूँ आपका कितने का चालान बनेगा। तो सर ये तमाम चीज़ों के लिए हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं स्टूडेंट्स को कि अकाउंटिंग क्या है, इसमें मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्या चीज़ें हैं। फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स, टैक्सेशन अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने अपनी मकसद की, अपनी मर्जी की, अपनी मतलूबा चीज़ आपने कैसे निकालनी। तो सर ये सारी चीज़ें हम किस मॉड्यूल में कवर करते हैं, इस मॉड्यूल 1 के अंदर, बेसिक अकाउंटिंग के अंदर। सर ये जो बेसिक अकाउंटिंग है, ये कोई फुल फ्लैज मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि अकाउंट्स कैसे बनते हैं, क्योंकि वो तो हमारा मकसद ही नहीं है ना सर। हम तो यहाँ टैक्स एडवाइजरी का कोर्स करने बैठे हुए हैं, हमें ये पता हो कि यार सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर क्या चीज़ है, और सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के अंदर हमने अकाउंटिंग में से कैसे चीजें निकालनी है। अकाउंटिंग का रिकॉर्ड तो क्लाइंट खुद बना के लाएगा, कंपनी खुद हमें देगी, हमने खुद सॉफ्टवेयर बना के देगा हमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट्स वगैरह। हमने तो सिर्फ उसमें से देखना है कौन सी चीज निकालनी है जिस पे टैक्स बनना है, जिस पे टैक्स लग रहा है, कितने अमाउंट का लगना है, कहाँ रिकॉर्ड होना है, वो सब चीजें हमने देखनी है। तो अकाउंट्स कैसे बनते हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, अकाउंट्स में से टैक्स की चीजें मैंने कैसे निकालनी है, कैसे गैदर करनी है, कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, वो चीजें हम आपको यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग में सिखाएं। अच्छा सर, ये हमारे पास दूसरा मॉड्यूल है इनकम टैक्स का। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सर अगेन मैं एक चीज को बड़ा क्लियर रख के चल रहा हूँ कि मैं ये नहीं आपको कह रहा हूँ कि आप जब 4 महीने का कोर्स खत्म होगा तो आप मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 उसके रेट्स के बारे में आप बात कर रहे होंगे, हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दी डिस्ट्रीब्यूटर के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या रिवर्ट बैक किया। नहीं सर, मैं आपको इसका एक जनरल ओवरव्यू दे दूंगा कि यार 113 का सेक्शन है, टर्नओवर टैक्स लगता है, किस किस पे लगता है, क्या इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स है, और क्या रेट है, रेट कहाँ डिफाइंड है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा छोटा फ्लेवर तमाम चीजों का इंशाल्लाह जरूर दूंगा। थोड़ा सा ये स्क्रीन पर देखें कि इस पर मैंने क्या क्या चीजें आपसे जो है वो कवर की हुई है, जो हम इंशाल्लाह देखेंगे। सर इसमें अगेन के जो मैंने ओरिएंटेशन के सेशन में भी पहले भी कहा था कि मैं ये दिखाता हूँ कि यार मेरी बाउंड्री क्या है, मैंने कौन कौन सी चीजों पे कवर करना है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है तो उस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर क्या चीजें हैं, इनकम टैक्स का काम मैं कर रहा हूँ तो उसके ऊपर कौन से लॉज एप्लीकेबल है, वो लॉज कौन से हैं, ताकि मुझे पता चले मेरी बाउंड्री क्या है, और फिर उसके मुताबिक मैंने काम करना है। अच्छा सर, आप ये हमें स्पेसिफिकली बताएं कि आप ये जो 4 महीने का कोर्स है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, इसमें आप क्या करवाएंगे। सर ये जो सामने आपके पास पॉइंट नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, ये मैं आपसे कवर करूंगा। पॉइंट 5 के ऊपर सर मैं आपको एक बाकायदा फ्लेवर दूंगा
अगेन सर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दूंगा कि एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147 क्या होता है, टाइमलाइंस क्या होती हैं, कैलकुलेशन कैसे होती है, किस तरह होती है। सर अगेन ये एडवांस टैक्सेशन का हमारा कॉन्सेप्ट है, वहां हम कवर करते हैं, लेकिन आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज, राइट। सर उसके बाद विद होल्डिंग। सर मैंने पिछले 4-5 सालों में जितने भी बैचेस निकाले हैं, मैं हमेशा इनकम टैक्स सेल्स टैक्स कवर करवाने के बाद 2 या 3 क्लासेस रखता हूँ विद होल्डिंग की। इनकम टैक्स की विद होल्डिंग क्या कैसे होगी, किस रेट पे होगी, पर्सन फाइलर है, नॉन फाइलर है, एक्टिव है, इंडिविजुअल है, एओपी है, कंपनी है, क्या रेट अप्लाई होगा, सेकंड शेड्यूल में रिड्यूस रेट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पशन है उस बंदे को नहीं है, वो तमाम चीजें। देन सेल्स टैक्स की विद होल्डिंग। सर सेल्स टैक्स में आप फेडरल की बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल की बात कर रहा हूँ? सर मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं फेडरल की विदहोल्डिंग भी आपको बताऊंगा कि फेडरल की विदहोल्डिंग किस पे एप्लीकेबल है, विदहोल्डिंग एजेंट कौन है, विदहोल्डिंग किन चीजों पे नहीं होगी, विदहोल्डिंग किस सप्लाई पे होगी, किस रेट पे होगी, वो तमाम चीजें हम वहां कवर करेंगे। सर इसी तरीके से चारों प्रोविंशियल अथॉरिटीज को भी कवर करवाता हूँ, विदहोल्डिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सामने विदहोल्डिंग लिखा हुआ आ गया, राइट। तो विदहोल्डिंग के हवाले से भी हम चीजें करते हैं। जी जी, वैट भी पढ़ेंगे समीर साहब, वैट भी पढ़ेंगे, आगे चलते हैं देखते जाएंगे। सर अगेन ये सारी जो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं कि इनकम टैक्स के अंदर के रिटर्न के अंदर विदहोल्डिंग स्टेटमेंट के अंदर क्वार्टरली स्टेटमेंट हो गया, ओरिजिनल असेसमेंट, इनका एक आपको जनरल ओवरव्यू दिया जाएगा कि यार अगर आपको कोई मिसाल के तौर पर रिटर्न फाइल कर दिया और रिटर्न के अंदर आपने कोई गलती कर दी, उसके ऊपर आपको असेसमेंट का नोटिस आता है, ऑडिट का नोटिस आता है, वो फाइनली कहाँ तक जाता है, किस स्टेज से गुजरता है, बस वो एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देंगे। अगेन सर ये एक बाकायदा टेक्निकल नेचर की चीज है, एडवांस लेवल की चीज है, जो कि हमारे दूसरे उसमें टैक्स मॉड्यूल के अंदर कवर होती है, एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन का हमारा दूसरा कोर्स है वहां कवर होती है। लेकिन हम आपको यहाँ पर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। और अगेन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, पिछले 4-5 साल का जो मेरा आईसीटी में है, कि बच्चे तीसरे या चौथे महीने के अंदर जो है ना, इसके बारे में मुझसे सवालात करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाहर से उनकी नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाती है। पहले तो उन्हें नहीं पता होता, लेकिन बाद में उनकी नॉलेज बढ़ना शुरू होती है, फिर वो ये चीजें भी हमसे पूछना शुरू होते हैं, और हम भी बगैर किसी चूं चरा के उन्हें ये चीजें फिर क्लास में कवर भी करवा देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि फुल फ्लैश पूरी चीजें करवा दी, लेकिन एक ओवरव्यू दे देते हैं, उनके साथ एक डिस्कशन में एंगेज हो जाते हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि यार ये चीजें हैं क्या चीज, और इस पे हमने कैसे प्रोसीड करना है, राइट। अच्छा सर अगेन अभी समीर साहब शायद बात कर रहे थे कि वैट पढ़ेंगे, तो मैंने कहा जी सर बिल्कुल पढ़ेंगे। तो सर ये समीर साहब आपके लिए स्लाइड बनाई है हमने, मॉड्यूल 3 सेल्स टैक्स। सर अगेन सेल्स टैक्स के अंदर आप तमाम चीजें हमें बताएंगे सर, बिल्कुल तमाम चीजें बताएंगे कि टैक्स किस पे लगता है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, और एमआरपी का कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड शेड्यूल के आइटम्स कौन से होते हैं, और किन लोगों को टैक्स देना है, विद होल्डिंग कौन सी होगी, एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी, इनपुट मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा सर एक बात बताएं कि आप तो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें आप पढ़ाएंगे, क्या आप रिटर्न फाइलिंग भी बताते हैं? सर बिल्कुल, आपको बकायदा एक कंपनी का सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइल करके बताया जाएगा। सर आप फेडरल की बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल की बात कर रहे हैं? सर मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं फेडरल का भी बकायदा एनेक्जर सी में सेल्स कैसे अपलोड होती है, इनवाइस मैनेजमेंट में जाकर पहले मैं सारी इनवाइसेस अपलोड करूंगा। सर ये आप मतलब कैसे करेंगे, हमें समझ नहीं आ रही। सर मैं आपके साथ ये करूंगा कि यहाँ पर लाइव सेशन के अंदर बकायदा एक यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आईरेस के ऊपर 1 बाय 1 स्टेप के थ्रू आपको मैं पूरा प्रोसेस समझाऊँ कि एनेक्जर सी के अंदर इनवाइसेस कैसे अपलोड होंगी, फिर उसको मैं रिटर्न फॉर्म के अंदर फैच कैसे करूंगा, फिर एनेक्चर ए के अंदर परचेजेस कैसे मैं उसके अंदर क्लेम करूंगा, देन मेरी लाइबिलिटी बनेगी, उसका मैं पेमेंट चालान कैसे बनाऊंगा, वो पेमेंट चालान मुझे कहाँ से मिलेगा, जब उसकी मैं पेमेंट कर दूंगा तो वो रिटर्न मेरा कैसे सबमिट। सर फेडरल की बात की आपने, सर मैं यही काम आपके साथ प्रोविंशियल में भी करूंगा, एक एसआरबी का रिटर्न भी आपको फाइल करके बताऊंगा कि एसआरबी का रिटर्न कैसे फाइल, तो पूरा प्रॉपर थ्योरी बताऊंगा कि थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कवर होंगी, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कौन सा इनपुट टैक्स आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, पूरा डिटेल में चीजें होंगी इंशाल्लाह ताला। जिंदगी रही तो यू विल एंजॉय लर्निंग विद अस, कि आपको जो है वो पूरा एक 360 डिग्री का व्यू दिया जाएगा सिविल सेक्स का। ठीक है।
अच्छा सर, अगेन ये जो सेल्स टैक्स है, इस सेल्स टैक्स के अंदर भी वही कुछ एडवांस लेवल की चीजें हैं जो कि हमारे एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन के अंदर कवर होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर भी अगेन आपको थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड हम जरूर दे देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार क्या चीजें चल रही क्या नहीं चल रही। अच्छा सर, कॉर्पोरेट लॉ का जो मॉड्यूल 4 एंड 5 था जिसके अंदर आप बता रहे थे कुछ चीजें, उसमें आप क्या करवाते हैं? सर उसमें हम कुछ डिस्कशन करते हैं आपके साथ। आपको बकायदा ई फाइलिंग जो है वो मेरे ख्याल में अब ई जेड फाइल वगैरह कुछ आ गया है उनका एसएससी का। तो वो सब चीज़ों का एक ओवरव्यू करवाते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और पार्टनरशिप एलएलपी के दरमियान में क्या डिफरेंस है, और उसको ड्राफ्ट कैसे करना है, पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है, और उसके अंदर जो है वो क्या उसके डिफरेंसेस हैं, उसको फॉर्मेट किस तरह रजिस्टर करवाना है। तो वो तमाम चीज़ें भी हम लोग कहाँ देखते हैं सर? हम कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर सेक्शंस के अंदर भी देखते हैं। और इसके अंदर हम आपको यही बताते हैं कि सिंगल मेंबर कंपनी कैसे बनेगी, प्राइवेट कंपनी कैसे बनेगी, और आपके पास जो है वो एनुअल फाइलिंग्स है, कॉर्पोरेट कंप्लाइंसेस है, वो कौन कौन सी हैं, कंपनी का नाम या एड्रेस चेंज करना है तो वो कैसे करना है, कंपनी को वाइंड अप करना है तो कैसे करना है। इसी तरीके से चैम्बर ऑफ कॉमर्स है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, और कैसे इसका प्रोसेस होगा, उसमें हम आपको फैसिलिटेट कर सकेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम आपको बहुत से लोगों को करते हैं। तो वो तमाम चीजें भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि ट्रेडमार्क है, तो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या टाइम लेंस है, वो सब चीजें भी देखेंगे। अतीक अहमद साहब कह रहे हैं स्लाइड 26 अगेन। जी सर। सर ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर हो जाएंगी, नो इशू नो इशू, आपसे स्लाइड शेयर हो जाएंगी, कोई मसला नहीं। अभी इस क्वेश्चन आंसर का सेशन एक आ रहा है, आप थोड़ा सा होल्ड करें, उस पर भी हम चलते हैं। तो जितने आपके क्वेश्चंस होंगे वो वन बाय वन हम आपके वो क्वेश्चंस को भी जो है वो इंटरटेन करते हैं। चलें सर, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं आपके साथ के इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और जो है वो कॉर्पोरेट लॉ के हवाले से कि वो क्या क्या चीज़ है। सर पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपसे बिजनेस प्रोसेस का, कि सर अगर मैं मिसाल के तौर पे एक टैक्स लॉयर हूँ, टैक्स कंसल्टेंट हूँ, टैक्स एडवाइजर हूँ। सर अभी सॉरी, अभी तक जो मैंने पिछली स्लाइड्स ली 27 स्लाइड्स तक, यहाँ तक तो मैंने आपको कोर्स का आउटलाइन बताया, इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री बताई, इंस्ट्रक्टर के बारे में बताया, कोर्स की बेनिफिट्स बताए, कोर्स की जो है वो ड्यूरेशन के बारे में बात की, हमने आउटलाइंस के बारे में बात की, कोर्स की जो कंटेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, कितने महीने का होगा, वो तमाम चीजें हमने डिस्कस की। अभी मैं आपको सर एक पहली क्लास है तो थोड़ा सा आपके साथ एक डिस्कशन करते हैं कि चीज़ों को हमने कैसे लेकर चलना है और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपसे जो है वो चीज़ों को इंगेज करता हूँ। अच्छा जी, सर जी मैं थोड़ा सा आपके साथ जाहिर सी बात है पहली क्लास है, लोगों के जहनों में सवाल आ रहा होगा, यार इनको फीस दें ना दें, ये पता नहीं क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे। तो हम थोड़ा इनको चेक भी तो करें ना यार, ये तो कोर्स के बारे में बता रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा ये पढ़ाएं तो सही, बताएं तो सही। तो सर इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा आपके साथ एक डिस्कशन करते हैं, टैक्स की भी, कॉर्पोरेट लॉ की भी, और दूसरी चीजों की भी, ताकि आपको जो है वो थर्स्ट लेवल जो है वो आपका थोड़ा सा कम हो। जी जी, कुछ लोग फीस दे चुके हैं। अच्छा जी सर, बिजनेस प्रोसेस जो है ना, कोई भी, आप चाहे टैक्स कंसल्टेंट हो, आप चाहे टैक्स एडवाइजर हो, आप चाहे टैक्स लॉयर हो, चाहे आप टैक्स जो है वो अकाउंटेंट हो, सर हमेशा जो बिजनेस पहले बनता है, बिजनेस खड़ा होता है, उसकी कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं, फिर उसके ऊपर बिजनेस की टैक्स की इम्प्लीकेशन होती है ना। आप कहो यार टैक्स दो, बंदा घूम के आपको क्या बोलेगा वो मुझे ही पता, आपको ही पता है, बोलेगा यार मैं अभी, मतलब मेरी अभी बिल्डिंग खड़ी हो रही है, मैं अभी कारोबार बनाना शुरू कर रहा हूँ, मेरी अभी सेल होगी, परचेज होगी, एसेट आएगा, लाइबिलिटी होगी, मैं साल के आखिर में कुछ लिखत पढ़त करूंगा, अपनी कुछ चीजें निकालूंगा, तो मुझे पता चलेगा ना मैं टैक्स दूं या नहीं दूं, दूं भी तो कितना दूं, और मुझ पर टैक्स लगता भी नहीं लगता, हो सकता है गवर्नमेंट ने मुझे छूट दी हो सकता है गवर्नमेंट ने मेरे लिए कोई फायदे की बात की हो। आप तो डायरेक्ट ही मुझसे लेने के चक्कर में। तो सर उसके लिए फिर क्या करें? सर होता ये है, हमेशा पहला फॉरमोस्ट स्टेप जो है हमारे पास, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप जो हमारे पास होता है, वो यही होता है कि हम सबसे पहले बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। सर बिजनेस से क्या मुराद है आपका, आप क्या कहना चाह रहे हैं?
सर बिजनेस आपकी नीड है, आप पार्टनरशिप बना रहे हैं, आप चार लोग हैं। नहीं सर मैं तो इंडिविजुअल हूँ। ठीक है सर, आप इंडिविजुअल के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाए। सर कहाँ रजिस्टर्ड हो जाए सर? एफबीआर में रजिस्टर्ड हो जाए। नहीं सर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाह रहा हूँ। सर आप सिंगल मेंबर कंपनी बना लें। अच्छा तो सर ये सारी चीजें कहाँ कवर हो गई इनकॉर्पोरेट में? कि मैंने अपनी शनाख्त कौन सी बनानी है, इंडिविजुअल की, एओपी की, कंपनी की? सर कंपनी की बनानी है तो सर एससीसीपी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कंपनी के तौर पर। सर ये कौन है जो ये स्क्रैचेस मार रहा है स्क्रीन पे? जरा प्लीज। अच्छा सर जी, जब मेरे पास ये तमाम चीजें हो गई इनकॉर्पोरेशन वगैरह की, तो उसके बाद क्या होगा सर? मैंने जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, बना ली, तो सर उसके बाद मेरा बिजनेस रन होगा, सेल होगी, परचेज होगी, लोगों को तनख्वाहें दूंगा, बिजली के बिल दूंगा, गोदाम का किराया दूंगा, ऑफिस का किराया दूंगा, रिपेयर मेंटेनेंस होगी, बैंक बैलेंस कुछ बचा होगा, कुछ कैश इन बैंक होगा, कैश इन हैंड होगा, कुछ फिक्स एसेट्स होंगे, वो तमाम चीजें होंगी। साल के आखिर में पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और फिर मैं उसके मुताबिक जो है उसके ऊपर मैं टैक्स दूंगा। सर ऐसे ही होगा, बिल्कुल सर ऐसे ही होगा। सर ये जो इनकॉर्पोरेशन की आप बात कर रहे थे कि इनकॉर्पोरेशन में लिमिटेड लाइबिलिटी हो, इंडिविजुअल हो, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, अगेन मैंने आपसे क्या कहा कि आप अपनी शनाख्त क्या रखना चाह रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर के तौर पे लेना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप के तौर पे लेना चाह रहे हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पे लेना चाह रहे हैं, कंपनी के तौर पे लेना चाह रहे हैं? सर हम चार लोग हैं, हम सारे दोस्त हैं, दो कजन हैं, दो दोस्त हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं अपना कोई कारोबार करें। तो सर फिर आपके लिए पार्टनरशिप बेस्ट है। आप पार्टनरशिप के तौर पे पहले पार्टनरशिप बनाएं, पार्टनरशिप डीड बनाएं, उसको रजिस्टर करवाएं, उनके तमाम एग्रीमेंट के तमाम चीजें डॉक्यूमेंट करें कि प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग की रेशो क्या होगी, हमारे पास कितना कितना सरमाया हर बंदा लगाएगा, अकाउंट्स कौन बनाएगा, चीजें कौन मैनेज करेगा, वो तमाम चीजें आप बना लें। बिजनेस स्ट्रक्चर आपका डेवलप हो जाए, फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें, और फिर उसके बाद टैक्स को देख लेंगे। अच्छा सर, ये जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं इसमें क्या चीजें होती हैं? सर वही जो मैंने आपसे अभी अर्ज किया, माल खरीदा, माल बेचा, एक्सपेंसेस की पेमेंट की, बिल की पेमेंट की, तनख्वाहें दी, मुलाजमीन को रेंट का एक्सपेंस पे किया, और साल के आखिर में पता चला कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और फिर उस पर टैक्स कितना बन वो दे। अच्छा सर, अगेन जो मैं बात कर रहा था आपसे कि कौन कौन से हमारे पास जो है वो बिजनेस की शक्ल होती है, फॉर्म्स होती हैं जिसके अंदर हम रजिस्टर्ड होते हैं, कहाँ हमने रजिस्टर्ड होना है? सर अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप एफबीआर में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और अगर आप पार्टनरशिप बना रहे हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर्ड हो जाएं, जिसमें आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, 2,000 रुपये के स्टैम्प पेपर में बनती है, और उसके अंदर तमाम अखराज मकासद, ऑब्जेक्टिव्स, टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सब चीजें आप करते हैं। एंड देन आप क्या करते हैं, उसके बाद उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर करवा देते हैं। सर तीसरा एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी पार्टनरशिप है जी सर। सर पार्टनरशिप में नॉर्मली होता ये है कि बंदा कहता है कि यार ये तमाम पार्टनर्स हैं, अगर इस पार्टनरशिप को कुछ हो गया तो तमाम लोग जिम्मेदार होंगे इसके वाजिबात अदा करने में, इसकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में। लेकिन सर एक और भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जिसमें ये कहता है कि आपकी लाइबिलिटी इस हद तक लिमिटेड होगी। ऐसा नहीं है कि आपके कारोबार को नुकसान हो गया, अब आपने पेमेंट करनी तो अपना घर भी बेचें, अपनी गाड़ियां भी बेचें, अपना सोना भी बेचें, और वो सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करें। नहीं सर, उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि मेरी पार्टनरशिप तो थी लेकिन मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड थी। सर उस केस में हमने कहाँ रजिस्टर्ड होना है? सर एससीसीपी के पास रजिस्टर्ड होना है। इसका बाकायदा एक लॉ है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017। सर उसके बाद कंपनी अगर आप बनाना चाह रहे हैं, सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, या आप ट्रस्ट वगैरह बना रहे हैं, आप एनजीओ वगैरह बना रहे हैं, तो सर आपको एससीसीपी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और उसका लॉ है कंपनीज एक्ट 2017। सर ये तमाम चीजें जब आपने कर ली, आपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज भी कर ली, सब चीजें कर ली, साल के आखिर में आपने हाथ झाड़ दिए कि भाईजान नफा ही नफा है, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, जेबें भरती जा रही हैं कमाई से, खालिस मुनाफा हो रहा है, बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है। सर अब आ जाएं आप इनकम टैक्स के ऊपर। सर ये क्या? सर पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में क्या, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो आपने इनकम टैक्स देना है। सर ये होता क्या चीज है? सर ये तो हमें भी समझ नहीं आई, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो आपसे और मुझसे कई अरसे पहले इस दुनिया में आए थे, चले गए थे, उन्होंने ये बात उस वक्त कही थी, द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू अंडरस्टैंड इज द इनकम टैक्स। तो सर उनको भी समझ नहीं आई थी कि इनकम टैक्स क्या है, और मैं क्यों दूं, मैं अपना खून पसीना कमा रहा हूँ और मैं पैसे दूं उनको क्यों? तो सर ये एक इनकम टैक्स ऐसी चीज है जो आपको इस हवाले से समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने इसकी कंप्लाइंस करनी है,
इसके लिए सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स लेना है और आपने लाजमी जो है वो उसको पे करना है। अच्छा सर, टैक्स की जहाँ तक बात है और जहाँ तक ये हमारे सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर की बात है, तो सर इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक इनकम टैक्स, एक सेल्स टैक्स। सर इनकम टैक्स जो है वो सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है। सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सर जो डायरेक्ट बंदे के ऊपर लग रहा हो, बंदा इनकम कमा रहा है, बंदे के ऊपर लग रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स की नेचर होती है कि यार ये इस बंदे ने ही पे करना है। सर दूसरा होता है सेल्स टैक्स। सर सेल्स टैक्स क्या होता है? सर ये बंदा पास ऑन करता है। सर कैसे? मैन्युफैक्चरर था, उसने अपनी एक चीज बनाई, उसने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर को दी, उसने सेल्स टैक्स लगा कर दे दिया। सेल्स टैक्स ने सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे वही प्रोडक्ट जब होलसेलर को बेची तो उसने भी सेल्स टैक्स लगा कर दे दिया। सर उस होलसेलर ने जब आगे रिटेलर को बेचा तो रिटेलर ने फिर सेल्स टैक्स लगा दिया। सर रिटेलर ने जब कंज्यूमर को बेचा तो कंज्यूमर ने फिर उस सेल्स टैक्स की पेमेंट कर दी। तो सर ये एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है कि जो हर बंदे ने पे करना है, यानी पेमेंट बाय वन पर्सन हु विल इंडेमनिफाई हिमसेल्फ थ्रू रिकवरी ऑफ द सेम फ्रॉम अनदर पर्सन। यानी हर बंदा अपने हिस्से की पेमेंट सामने वाले से ले रहा हो। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है सेल्स टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स है हमारा इनकम टैक्स। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले हमसे ओरिएंटेशन के सेशन में ही एक बात की थी कि मुझे पता होना चाहिए मेरी बाउंड्री क्या है, मुझे पता होना चाहिए इनकम टैक्स में है क्या चीज, ये कहाँ लिखी हुई है, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि रिटर्न फाइल करना है, विद होल्डिंग करनी है, सैलरी की कैलकुलेशन कैसे होगी, कैपिटल गेन कैसे होगा। सेल्स टैक्स में आप हमें बता रहे थे कि एनेजर सी में आपको बताऊंगा, एनेजर ए बताऊंगा, आईआरएस पे ये चीजें होती हैं। सर ये चीजें कहाँ लिखी हुई, क्या है क्या? सर देखें, हर चीज का ना एक मैदान होता है, उसकी एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर वो सारी चीजें हैं। अब इनकम टैक्स की जब भी बात आए पाकिस्तान के अंदर, तो आपके जहन के अंदर फौरन से ये स्लाइड आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए सर? ये स्लाइड आनी चाहिए। सर ये क्या है? सर ये हमारा वो क्या कहते हैं, होम ग्राउंड है। इनकम टैक्स की जब भी मैं बात करूंगा तो मैं ये लॉस की बात करूंगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, अभी शायद कोई चैट बॉक्स में पूछ भी रहा था। इनकम टैक्स रूल 2002। उसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं। अभी कुछ लोग कह रहे थे ना सर वो कमिश्नर अपील का जो है वो एबॉलिश कर रहे हैं डेजिग्नेशन। कुछ लोग कह रहे थे सर एसआरओ आया हुआ है सेल्स टैक्स का। तो वो सब चीजें क्या है सर, वो एसआरओ वो सब चीजें भी आपका इनकम टैक्स का पार्ट बनती है। इनकम टैक्स रूल्स है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इनके अंदर ये तमाम चीजें हमारे पास मेंशन है और इन्हीं के अंदर हम रहते हुए घूमते हैं। सर आपने ना इन सब चीजों का रटा नहीं मारा। इनफैक्ट इनका रटा तो हमने भी नहीं मारा आज तक। तो सर फिर इसको कैसे लेके चलेंगे? सर इसका रटा नहीं लगता ना, आपसे कोई सवाल करेगा इवन के, शायद मैं लाइव बोल रहा हूँ, एफबीआर के चेयरमैन साहब को ही पूछेंगे ना कि सर फला सेक्शन में क्या लिखा है, तो वो कहेंगे यार बुक लेकर आओ, मैं बुक खोल के बताता हूँ। ठीक है, तो इस हवाले से परेशान नहीं होना है कि सर हमें तो ऑर्डिनेंस में आपने कुछ बताया नहीं, हमें ऑर्डिनेंस याद ही नहीं आ रहा। नहीं सर, आपको ऑर्डिनेंस का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको रूल्स का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि यार अगर मैं किसी चीज की बात कर रहा हूँ तो इसको मैंने जाकर कैसे रिसर्च करना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे चीजें मैंने निकालना। ठीक हो गया? सर सेल्स टैक्स, सर सेल्स टैक्स के अंदर आप लोगों में से ज्यादा लोगों ने सुना ही होगा, एक फेडरल है, एक आपके पास प्रोविंशियल है। सर फेडरल वाले जो है वो उन्होंने अपने आप को गुड्स तक महदूद किया हुआ है, जो प्रोविंशियल वाले हैं उन्होंने अपने आप को सर्विस तक महदूद किया। सर सर्विसेज से मुराद सर आपकी कार वॉश सर्विस हो गई, आपकी ट्रेनिंग की सर्विसेज हो गई, आपकी इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज हो गई, आपकी बैंकिंग सर्विसेज हो गई, आपकी इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई। तो सर ये भी डिबेट हम करेंगे कि ये कैसे हुआ कि सर्विसेज के ऊपर सेल्स एक्स प्रोविंशियल के पास आ गया और फेडरल का जो गुड्स का केस था वो फेडरल के पास ही रहा। सर ये मशहूर जमाना है बदनाम 18वीं तरमीम जो हुई थी, उसके बाद ही सारी चीजें हुई थी। और उसके बाद जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज उन्होंने सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और वफाक को हमने कहा भाई आपने बहुत पैसे कमा लिए 70 सालों से, अभी आप जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या करो, गुड्स के ऊपर जो है वो अपना काम जारी रखो। ठीक हो गया? सर जिस तरह पिछली स्लाइड में मैंने आपसे इनकम टैक्स की चीजें शेयर की कि इनकम टैक्स की मेरी बाउंड्री क्या है, क्या क्या चीजें होंगी, तो सेल्स टैक्स के ऊपर भी मेरा सेल्स टैक्स एक्ट, सेल्स टैक्स रूल, सेल्स टैक्स स्पेशल प्रोसीजर, विथहोल्डिंग रूल। सर कौन सी बात कर रहे हैं? फेडरल की बात कर रहा हूँ, गुड्स की बात कर रहा हूँ, राइट? सर ये मेरी बाउंड्री है,
जिसको मैंने कंसिडर करना है। अगेन मुझे रटा नहीं मारना, लेकिन मुझे ये पता हो कि लॉ में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। अगेन सर, सेल्स एक्स सर्विसेज के केस में क्या है? सर्विसेज के केस में हर सूबे का अपना एक लॉ है, उसके अपने रूल्स हैं, अपना उसका पोर्टल है, मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट, वर्क फ्लो, तमाम चीजें सारी की सारी उसकी वही है। उसी के मुताबिक वो उन्होंने चलना है, जिस तरह के फेडरल। स्लाइड देखें, हर प्रोविंस के आगे मैंने उसका रेलेवेंट लॉ स्टैच्यू का जो है वो नाम लिखा हुआ। एक दफा जरा पढ़ लें इसे। ठीक हो गया सर। ये हमारे पास सेल्स टैक्स की जो है वो कुछ चीजें हैं। अच्छा सर, इसमें कुछ और भी आप देख ही होंगे, स्लाइड्स वगैरह हैं हमारे पास, लेकिन वो मेरे ख्याल में भी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल हो जाएगा, तो वो मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। और यहीं तक रखते हैं इसको, ओरिएंटेशन सेशन को। मजीद आपका और हमारा इंशाल्लाह साथ रहेगा 4 महीनों का। तो उसमें तो फिर आप इंशाल्लाह आपसे सवाल जवाब भी पूछेंगे, हम आपको जवाब भी देंगे। नाउ इट्स योर टर्न पार्टिसिपेंट्स, ओवर टू यू पीपल। आप लोग के जहन में जो भी सवाल है, जो भी क्यूरी है, जो भी एम्बिग्यूटी है, आप वो पूछें। वी आर हेयर टू आंसर योर क्यूरीज, वी आर हेयर टू हेल्प यू, वी आर हेयर टू रिजॉल्व योर ऑल क्यूरीज, ऑल क्वेश्चंस। ओवर टू यू पार्टिसिपेंट्स। चलिए जी। यहाँ सर अभी क्वेश्चन ओपन करने लगे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन के जिन जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप रिएक्शन टैब के ऊपर जाएं अपने जूम के ऊपर, तो वहां पे एक हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा। आप लोग अपना जो है वो हैंड रेज करेंगे, बारी बारी हम आपको कॉल करेंगे और फिर आपसे आपका क्वेश्चंस लेंगे। तो आप रिएक्शन टैब के ऊपर जाके हैंड रेज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इस तरह फिर एक डेकोरम जो है वो बना रहेगा, और सब अपनी अपनी टर्न के ऊपर बोलेंगे। थैंक यू सो मच। सादियातुल मुंतहा मुन्ना कह रही है सर, इस्लामाबाद के लिए गुड्स नहीं है, सर्विसेज है। जी जी, आईसीटी के यहाँ बाकायदा उनका एक अलग ऑर्डिनेंस है, वहाँ सर्विसेज ही ट्रीट होती है। अब्दुल बासित बलोच साहब कह रहे हैं सर, कोई पोर्टल पर एक्सेस देना था आपने। सर बिल्कुल, आयरस रेप्लिका की जो हम बात कर रहे हैं, जब आपका सेशन हमारे साथ स्टार्ट होगा तो उसमें भी हम आपसे जो है वो चीज़ें ये शेयर करेंगे। आपका बाकायदा आईडी पासवर्ड जनरेट होगा और उसमें आप चीज़ें प्रैक्टिस कर सकेंगे। अलीजा अता कह रही हैं कि आई हैव अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, आई डिड माई बैचलर्स डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी, माशाल्लाह। My initial thought after selecting this course is to understand taxation, and it is going to help me in near future as my plan is to go for startup. That's good. Now I'm thinking about my previous choice. I have two questions. Will this course going to help me regardless of my educational background? Will I become income tax practitioner? Aliza, you will surely become an income tax practitioner. And I bet after spending 4 months with us and by attending this course, you will see a reasonable difference in your tax knowledge by having a comparison what you know right now and the knowledge that you will be having after spending 4 months with ICT. So you will see a difference. As far as your concern is concerned, that will this course going to help you? Obviously, this course will help you in understanding the taxation matters, because in cybersecurity, what I perceive, you might agree with me or not. Um, in cybersecurity, sometimes there are white collar crimes, blue collar crimes, and for these people use fraudulent activities. There are number of cases lying in the Pakistan superior courts, high courts, Supreme Court of Pakistan, where there have been fraudulent tax activities by the regulators, by the taxpayers both. And for that, the courts have specifically ordered in their judgment that a tax IT professional must be hired to basically understand the workflow of the portal software, that how things are going on. So what I perceive personally, apart from exaggerating my course or my institute in front of you, that this course will definitely help you and this will add color to your credentials, inshallah. आर्मी ट्रूप साहब कह रहे हैं पंजाब के सेल्स टैक्स का भी बताएंगे या सिर्फ सिंध का? सर मैं चारों प्रोविंशियल अथॉरिटीज का इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन करूंगा।
सर फीस ड्यूरेशन एंड टाइम का बता दें। सर बता दिया था, ड्यूरेशन 4 महीने, टाइम 2 हफ्ते में 2 दफा क्लास होगी, 1.5 घंटे की होगी। रमीज साहब कह रहे हैं सर कमिश्नर अपील वाला केस डिस्कस करें। सर कमिश्नर अपील, चलें आपसे डिस्कस करता हूँ। सर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज एक्ट, इनके अंदर सर जब भी आपको ऑर्डर पास होता है और आपको ग्रेवियंस होता है, आपको लगता है कि टैक्स अथॉरिटी ने आपके खिलाफ बहुत जारहाना इकदाम उठाया है, तो आप क्या करते हैं कि आपके पास दादरसी के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है, आप जो है वो कमिश्नर अपील के पास अपनी अपील फाइल करें और उससे कहें कि यार ये मेरे साथ जुल्म हुआ है, आप प्लीज इसको रेक्टिफाई करें। अगर वो आपकी बात सुन लेता है, आपके हक में फैसला देता है और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, दैट्स इट। अगर वो आप उसके भी फैसले से सहमत नहीं करते, आपको उसका फैसला सही नहीं लगता, आप समझते हैं नहीं यार इस बंदे ने भी मुझे सही एंटरटेन नहीं किया, मैं अब ऊपर वाले फॉरम पे जाऊंगा, तो सर फिर आप नेक्स्ट फॉरम पे जाते हैं, ट्रिब्यूनल पे, एपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, जहां जाकर आप अपनी अपील फाइल करते हैं। सर होता क्या है कि ऑर्डर पास किया ऑफिसर ने, आप गए कमिश्नर अपील के पास, उसके ऑर्डर से आप सहमत नहीं है, आप एग्री नहीं कर रहे, फिर आप दूसरे के पास जा रहे हैं। जब आप दूसरे के पास जा रहे हैं, तो सर दूसरे के पास जब आप जाते हैं तो वो ही फिर आपका जो है वो केस सुनता है और उसके मुताबिक फैसला देता है। अब इन्होंने ये किया, आई एफबीआर ने, कि एफबीआर ने कहा कि यार केस बहुत ज्यादा स्टक हो रहे हैं, कमिश्नर अपील वाले सही काम नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट एक ही अथॉरिटी रखते हैं, ट्रिब्यूनल, कि जिसका भी कोई भी ऑर्डर आ जाए, किसी भी किस्म का आ जाए, ये डायरेक्ट बंदा पहुंच जाए ट्रिब्यूनल में, ये बीच में कमिश्नर के पास ना जाए। अब एक ही स्टेज होगा आपके पास, आप डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करेंगे। सर इसके नुकसान भी हैं, इसका फायदा भी है। सर नुकसान ये है कि आपके पास एक ही चीज होगी करने के लिए, मतलब एक ही अथॉरिटी होगी, अगर उसने आपके खिलाफ फैसला दे दिया तो फिर आप कहाँ जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट जाएंगे या उससे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये लेवल बीच में रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, मैं वन बाय वन चल रहा हूँ, तमाम लोग थोड़ा तसल्ली रखें, तब सबकी क्यूरीज को रिजॉल्व करेंगे। Daniel Razak कह रहे हैं सर व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग सर्टिफिकेट, इधर इट इज इजी टू गेट विद ओनली अटेंडिंग क्लासेस और एनी टेस्ट लाइक मिड्स और फाइनल। सर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ये होता है कि जो जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसकी केस स्टडीज आपको देते हैं, वो आप सॉल्व करें, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है आप हमसे डिस्कस करें। एट द एंड ऑफ द सेशन हम बाकायदा एक मॉक पेपर ले लेते हैं और उस मॉक पेपर के अंदर आपसे जो है वो आपकी नॉलेज को टेस्ट कर लेते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। अब्दुल बासित बुलोल साहब कह रहे हैं सर आईआरएस पर इश्यूज आ रहा है, मुझे उस पर सपोर्ट कैसे मिलेगा। सर देखें, आपका कोई पर्सनल क्यूरी है वो आप क्लास के लेक्चर के दौरान नहीं पूछेंगे, क्लास के बाद पूछेंगे, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं, इंस्ट्रक्टर आपको गाइड कर देगा। लेकिन अगेन दिस इज आउट ऑफ द स्कोप, हम आपको डेफिनेटली जवाब देंगे, थोड़ा सा देर सवेर हो सकती है लेकिन हम आपको सपोर्ट कर देंगे। सर मैंने इतनी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है। जी जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। शहान साहब आपको ये तमाम चीजें एडमिनिस्ट्रेटर बता देंगे कि आप पूछ रहे हैं सेशन कब स्टार्ट होगा और तमाम चीजें होगी। अच्छा, उबैदुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि सर आया एम आई एलिजिबल फॉर आईटीपी, जी जी सर आप भी एलिजिबल हैं। समीर साहब ये हम क्लास में आपका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जी जी, शहबाज साहब ये तमाम चीजें हम कवर करेंगे। सादियतुल मुंतहा ये हम जब क्लास में चीजें कवर कर रहे होंगे फिर हम देखेंगे। एडवांस एक्सचेंज लिटिगेशन सीफैप लेवल का है, जी जी सीफैप लेवल का ही है। शेराज पार्टनरशिप डीड के बाद पार्टनरशिप एफबीआर में रजिस्टर्ड होगी, नहीं सर पार्टनरशिप डीड के बाद पार्टनरशिप रजिस्ट्रार फर्म के पास रजिस्टर होगी, उसके बाद एनटीएन मिलेगा आपको एफबीआर से। जी सर, अब सवाल पूछें, जो सवाल साहब कह रहे थे कि मैंने हाथ खड़ा किया है मुझे सवाल पूछना है, पूछें। क्या मेरा नाम इलियास है, मेरा ताल्लुक कोयटा से है। जी जी। सवाल इसमें से ये है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, शायद कुछ लंबे सवाल हो जाएं, शायद कोशिश करता हूँ, शायद बाकियों के लिए भी कुछ फायदा हो। ये ऑफिसर अगर बदनीयत हो जाए उसका क्या इलाज है, यानी वो समझते हुए भी चीज को ना समझे। देखिए, सोते हुए ठीक। को उठाना आसान है, आप उठा देते हैं, लेकिन जागे हुए को जिसकी आंखें बंद हैं उसको आप नहीं जगा सकते। इसकी अच्छा। आप हमें कोई तरीका बताएं, कोई ट्रिक बताएं, कोई क्रैक बताएं कि उसको हम कैसे क्रैक करें। सेकेंडली, ब्लैकमेलिंग आपको पता है अरूज पर है एफबीआर में।
मैं खुल्लम खुला बात करता हूँ, आज मैं मीटिंग में गया था कि खुल्लम अच्छा। खुला ब्लैकमेलिंग है, सीधी सीधे जनाब 50 लाख दे दें, सीधे सीधे 20 लाख रुपए दे दें, आपका केस हम यहीं पर रिजॉल्व कर देंगे। ये चीजें आम है, बिल्कुल बिल्कुल 100% ये चीजें आम है। हमारे पास कोयटा में एक कमिश्नर अपील आया, 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, एक कमिश्नर अपील यहाँ पर आया जो 3 साल मुसलसल यहीं पर रहा क्योंकि वो कोयटा का था। ठीक है जनाब। उससे ठीक। पहले और अभी कोई कमिश्नर अपील यहाँ पर नहीं, उनकी ट्रांसफर हो गई, चले गए, प्रमोशन हो गई। दूसरे कमिश्नर अपील हैं, कराची से आए हैं, वो 2-3 महीनों में 2-3 घंटों के लिए कोयटा तशरीफ लाते हैं। हमें उसमें बहुत ठीक। तकलीफ होती है। ठीक है जी, कि हमने अपील कैसे, अपील तो फाइल हो जाती है, हमें स्टे लेना है, हम उनको कहाँ ढूंढें। हमने इतनी तकलीफ उठाई है कि हम यहाँ से कोयटा से जाते थे कराची, कराची से जाते थे हैदराबाद, हैदराबाद में कमिश्नर अपील साहब बैठते थे, वहां से उनसे हम केस करवा कर और फिर हम वापस आते थे। ठीक है जी। जी जी, अब मैं आज भी आप आपको ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी आप आज ही आ रहे, यही आ रहे हैं, ट्रिब्यूनल आपके पास वहां पर है भी नहीं। पाता हूँ ट्रिब्यूनल की तरफ। ट्रिब्यूनल में हमारा बलूचिस्तान का केस सर 6 साल के बाद फिक्स होता है। बिल्कुल। 6 साल के बाद बलूचिस्तान का केस ट्रिब्यूनल में फिक्स होता है। ट्रिब्यूनल जो है वो कराची है, कराची देखता है उसको। बिल्कुल। बलूचिस्तान में बिल्कुल। ट्रिब्यूनल नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, कोई भी पोस्ट नहीं है। 2012 में एक ट्रिब्यूनल आया, 2015 में आया और उसके बाद शायद 2020 में आया सही। और शायद अभी रिसेंट कुछ दिनों में आया। और बदनीयती की इंतहा यह है कि कंस्ट्रक्शन तक पर उन्होंने सेल्स टैक्स इम्पोज कर दिया। आपका सही। अंदाजा लगा रहे हैं मेरी बात को, कंस्ट्रक्शन पर भी जी जी सेल्स जी टैक्स जी। इम्पोज कर आप ये जो दिया। कह तो रहे हैं कि 2015 में आया, 2021 में आया, तो क्या वहां पे बेंचेस की सिटिंग होती थी या आप क्या कहना चाह रहे जी जी, बेंच की सीटिंग होती थी, 2 दिन के लिए आते थे, 4 2 जजेस आते हैं? थे और वो ठीक। केस सुनकर चले जाते थे। ठीक है जी, फिर वहां से आ सही। जाता था फोन कि हाँ जनाब क्या करना है आपने। हमने कहा हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन का केस है, इसमें कोई कोई क्या करना है हमने। कहता है जी बस देख लें, सही। मतलब आपको खुलकर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे किसी का डर खौफ नहीं है, मैं किसी के अब्बे से भी नहीं जी जी, डरता। आप बोले, उसके बाद ठीक मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और ये तमाम चीजों का जवाब में मैं है। आपसे अपने दिल की बात की। क्योंकि करें, पहले आप करें। मेरा मेरा मेरी सिर्फ एक लाइन होती है, एक चीज होता है कि बहुत लोग कहते थे कि अगर हमने बात की तो मारे जाएंगे, और आज कब्रिस्तान उन लोगों से। ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ जब मरना ही है तो जी। बात के बंदा क्यों ना मरे। तो कहने वाली बात यह है कि हम ट्रिब्यूनल जाएंगे, 30 दिन का वो हमें स्टे देगा, 30 दिन का स्टे हमारा क्लाइंट कैसे अफोर्ड करेगा, हमें भेजेगा। हम तो 2 लाख रुपए लेते हैं कराची जाने के, क्योंकि हमारे 4 दिन लगते, 4 दिन का हमारा स्टे बनता है उधर। बिल्कुल। हम कैसे जाएंगे सही तीस बात। दिन स्टे, वो 6 साल तक स्टे पे स्टे रखेगा, वो कैसे होगा, किस तरह चीजें मैनेज होंगी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ हाई कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के लिए कह दिया, फेडरल सेक्रेटरी को भी यहाँ बुला लिया गया पर्सनल कैपेसिटी में कि आप आइए और हमें विद इन 45 डेज यहाँ पर ट्रिब्यूनल चाहिए कोयटा में। कुछ नहीं हुआ, हाई कोर्ट को कोई नहीं पूछता, सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं पूछता, हम जाएं तो कहाँ जाएं, बलूचिस्तान जाए तो जाए कहाँ, क्या करें हम लोग। हमारी बिल्कुल। मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, हमें कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल ये चीजें चलती रहती हैं। अब यहाँ पर जो ऑफिसर आता है ना वो कचरा आता है, यानी जिसका सही। सजा नहीं हो, जिसको खुडे लाइन लगाना हो, जिसको यहाँ पर वो ऑफिसर भेजा जाता है कोयटा में, जिसको आता जाता भी कुछ नहीं है। मजे की बात तो ये है, कोई काम में उसका हम्म। इंटरेस्ट नहीं, वो बस ये होता है कि मैं आया हूं, मैं वापस कैसे जाऊं। ये चीजें होती हैं हमारे सही। साथ। अब इन हालात ठीक। में हम काम कर रहे हैं, बड़े मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी नॉलेज में होगा फाइजर का एक जजमेंट आया था 1998 में, वो रिफंड के हवाले जी। से था। लैंडमार्क जजमेंट था, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था। ठीक है जी। अच्छा, अब सही। हम रिफंड का जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हम साथ में हम वो भी लगा देते हैं। ठीक है जी, कि सही। जजमेंट है जनाब, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। वो उसको जनाब पढ़ने की भी जहमत नहीं करते हैं, उसको अपने ऑर्डर में कहीं इनकॉर्पोरेट भी नहीं करते। तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनती सही। कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का आपको ऑर्डर साथ लगाया है, उन्होंने एक पूरी एक लाइन ड्रॉ कर दी है आपके लिए, सबके लिए, कि आपने इलीगली आपने उसको जो है रिफंड को नहीं रोकना है, कुछ नहीं करना है, आपने रिफंड देना है। और रिफंड भी आपको पता है किस तरह से होता है, अगर आपका 100 रुपए का रिफंड हो तो आपको 45 रुपए पहले देने पड़ते हैं, तब जाकर आपको 100 रुपए बिल्कुल। मिलते हैं। आपको पता है बिल्कुल। सारा, पता होगा अगर आप प्रैक्टिस बिल्कुल। में हैं। आपका नाम तनवीर बिल्कुल। है? जोहेब अख्तर।
हाँ जुएब, अच्छा जुएब साहब, अभी यहाँ पर ये सारी पोजीशन है, बाकी जगहों पर भी यही है। अच्छा फिर दूसरी बात, दूसरी बड़ी अहम बात, जितने केस मेरे पास है ना, जितने अरसे से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इससे जी जी। कहीं ज्यादा केस जो है वो एक 8वें ग्रेड के क्लर्क के पास। सही। हमारे केस बीच बीच में हाईजैक हो जाते हैं। प्रैक्टिस सारी ये लोग कर रहे हैं, जब केस इनसे बिगड़ अस्सलाम जाए। वालेकुम ज़ुएब साहब, कोई ऐसी बात बाकी है या हम सेशन लीव कर सकते हैं? नहीं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कर दें, बस मैं उबैदुल्ला साहब से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा करें, ताकि मजीद जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं वो भी थोड़ी सी क्वेश्चंस करें, क्योंकि काफी बड़ा सेशन हो गया हमारा ये। जी। तो जो है उस पर करते हैं, बस ये उबैदुल्ला साहब अपनी बात को वाइंड अप कर दें, उसके बाद मैं थोड़े से रिमार्क्स दूंगा, बस फिर क्लास में। आई एम नॉट उबैदुल्ला, आई एम इलियास। अच्छा, इलियास साहब हैं आप, अच्छा अच्छा। इलियास कोयटा जी। से। जी तो इस इलियास ठीक है। भाई, सॉरी, सॉरी टू रिक्वेस्ट है आप लोगों इंटरप्ट। से कि प्लीज इस लेक्चर के हवाले से क्वेश्चंस कर लें। जस्ट वन, एग्जैक्टली, बाद मैं में भी अगर रिक्वेस्ट बाद में करूंगा। फिर ये चीजें तो चलते रहेंगी ये क्वेश्चंस, तो अभी मैं जो एक लेक्चर हुआ है उसके मुतालिक कर लें सर, रिक्वेस्ट है, थैंक यू। मैं हमारे सूबे का आपको सिनेरियो दे, अभी जस्ट 1 मिनट में आपसे और लूंगा। हमें क्या चाहिए इस वक्त? हमें चाहिए कि आपको ये एसआरओ आता है, आप हमें वो पढ़ना सिखाइए। सही। कि इसमें अगर एंड आ रहा है और कॉमा आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या है? सही। मैं ये चाहता हूँ, मतलब आप हमें इस तरह से थोड़ा सा डीप में लेकर जाइए कि जनाब इस एसआरओ का मतलब क्या है। जैसे जी जी आपने जी शुरू में जी बात जी। की कि इलियास साहब, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, मैं आपकी कंसर्न्स भी समझ गया हूँ। जी और वल्लाह मेरे पास अभी कोई चीज ऐसी नहीं कि मैं आपको प्रेजेंट करूं, लेकिन वल्लाह मैं आपको कह रहा हूं कि हम्म, जो आपके दिल में दर्द उठ रहा है, जो जी आपके दिल और दिमाग में सवालात उठ रहे हैं, जी रमजान के महीने में इस वक्त ताक रातों में बैठ के मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जी इन्हीं मामलात का, इन्हीं हालात का, इन्हीं वाकयात का पूरा पाकिस्तान जो है वो सामना कर रहा है। जी हाँ, रिफंड का मामला हो, इनकी हरामखोरी हो, इनकी जी ब्लैकमेलिंग हो, चाहे जी वो नीचे कटक लेवल पे हो या रिसेप्शन पे बैठे हुए बंदा जो आपका लेटर रिसीव करता है उसकी हो, या ऊपर कमिश्नर अपील लेवल तक की हो, या फिर चीफ कमिश्नर लेवल तक की हो, जी इनके एटीट्यूड का मसला हो, इनकी परफॉर्मेंस का मसला हो, ये तमाम चीजें थ्रू आउट द पाकिस्तान ऐसे ही हैं। इस पे गाहे बगाहे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, और जी जितनी बातें आपने की हैं वो सारी बातें भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा। आखिर में जो आपने सिर्फ एक बात कही कि जी वो ट्रिब्यूनल की, देखें मैं बड़ा शायद आप लोगों ने मुझे लिंक्डइन पे फॉलो किया हो, मैं लिंक्डइन पे बड़े ब्लॉग्स लिखता हूँ, और मैं जी उसमें बड़ा बर्मला लिखता हूँ इन तमाम चीजों पे, और मैं कोयटा के इसके ऊपर लिखने का सोच रहा था, क्योंकि मैं ट्रिब्यूनल में देखता हूँ कि हमारे दोस्त आते हैं बेचारे इतना खर्चा करके, और ट्रिब्यूनल में हेयरिंग्स वगैरह भी अटेंड करते हैं। जी तो हाँ, लिंक्डइन पे आप मुझे दीजिएगा, मैं वहां पर चीजें लिखता हूँ, तो वहां भी चीजें बताऊंगा। सिर्फ आपकी एक जो बात है कि एसआरओ वगैरह बताना, ये सब बनाना, देखें मैं अपनी क्लास के अंदर, हमारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के, हम उसके अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आती है, अब जैसे लेटेस्ट आई हुई ताजिर दोस्त स्कीम, अभी जी उसके ऊपर आज या कल रात में मैं इंशाल्लाह एक ब्लॉग लिख रहा हूँ उसके लिंक्डइन के ऊपर, तो वो जी भी चीजें हम ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं, आसान लफ्जों में भी बता देते हैं, एसआरओ भी शेयर कर देते हैं, प्लस जी ऑर्डिनेंस कैसे पढ़ा जाता है, जी ऑर्डिनेंस के अंदर मेरे फायदे की चीज क्या लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है, लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही तो वो क्या आ रही है, वो सब चीजें हम कवर करते हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपका हमारे साथ एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा, मेंटल कॉम्पेटिबिलिटी आएगी, तो इंशाल्लाह आपकी जितनी क्यूरीज हैं, आपका जी जो दर्द दिल है, वो आप हमसे डिस्कस करेंगे, हम आपके ऊपर उसके साथ आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको वे आउट भी बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है या क्या पॉसिबल इसका वे आउट हो सकता है। ठीक हो जैद गया। साहब, एक चीज, सॉरी टू कट यू है यार, सॉरी टू कट यू है यार, एफटीओ जी के मुतालिक भी आपने थोड़ा सा जरा उसके किरदार पे भी रोशनी डालनी है। जी 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 बिल्कुल, मैं सेल्स टैक्स के रिफंड के हवाले से इस पर खसूसी बात करूंगा, क्योंकि मैं जब यहाँ फंसता हूँ सेल्स टैक्स के रिफंड में, आपने बात की ना रिफंड में, मैं जब जी हाँ, यहाँ फंसता हूँ तो मेरे लिए दूसरा दरवाजा एफटीओ का होता है, और उससे फिर मैं काम करवाता हूँ। ठीक जी है, तो इस पे भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। जी अभी से ये क्लास एंड हो रही है, लोगों की क्यूरीज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं मजीद प्लीज डिटेल में नहीं जा आप रहा, क्योंकि और लोगों के एक सवाल ले रहा हूँ। जी ठीक है प्लीज सर, टेक अदर्स जी। प्लीज। दूसरे पार्टिसिपेंट्स किसी और क्वेश्चन है तो बताएं। आपसे मजीद सा। अस्सलाम वालेकुम जी, उबैद बात कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है? जी 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 जी। अच्छा, हेलो सबसे पहले जी, सबको क्वेश्चन में अस्सलाम। इस पे लिखा हुआ है, आपने शायद रीड नहीं किया, ये क्या है? अगर आप बोलते हैं तो मैं रीड कर देता हूँ। जी जी, थोड़ा स्पीड में कीजिएगा उबैदुल्ला भाई, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा स्पीड में कीजिएगा। असल में सर कोई और माइक बोल रहा है, मैं उबैद मैं बात कर रहा हूँ, ये बीच में कोई और बोल रहे हैं,
तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक तो जो भाई ने बात की वो तो काफ़ी लंबी चौड़ी थी और ग्राउंड रियलिटी थी, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके स्कोर से आई होप के, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल बहुत हार्ड प्रेस कर रही है इनकम टैक्स वगैरह पे, तो जो कॉमन मैन है उसको इतनी कम से कम नॉलेज हो कि उसको अपनी फाइलिंग करनी आती हो, वकील जो करने पड़े उसको। अभी मेरे वालिद साहब की हमने फाइलिंग करनी थी, जस्ट सिंपल सी फाइलिंग थी, तो वो कभी कोई कहता था 5,000 लगेगा, कोई कहता था 10,000 लगेगा, कोई कहता था टेम्प्रेरी फाइलिंग होगी, मतलब अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिलती थी। तो जब आपके पास खुद नॉलेज नहीं होता तो आप ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो आपकी फाइलिंग भी गलत कर देते हैं और फिर बाद में आपको वो चीज़ भुगतनी पड़ती है। तो एटलीस्ट अगर आप 4 महीने लगा के एक बंदा अपनी फैमिली का ये चीज़ सीख लेता है तो मेरे ख्याल में वो बहुत से फायदे दे सकते हैं अपनी फैमिली को। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक तो प्रोफेशनल तो वो करेंगे ही करेंगे, वो जो फील्ड में हैं, बट जो लोग सुन रहे हैं और थोड़ा बहुत वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप सब लाजमी ये करें ताकि आपको इतनी नॉलेज तो हो ताकि कल को कोई आपको घुमाए ना। यही कहना था। थैंक यू। अच्छा अलैक्म। सर एक जी मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? आसिम अजीज बता रहा हूँ। मतलब नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी, आप रिपीट कर रहे हो बैदुल्ला साहब, आप कुछ कह रहे थे? जी जी। हेलो। जी, उबैद साहब का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था। आसिम भाई आप अपना क्वेश्चन करें, बाद में हम जब क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे तो सारी चीजें एड्रेस हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। आप अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ही मेरा ये है कि मेरा बैकग्राउंड लिटिल नॉलेज है मुझे टैक्स के हवाले से, ठीक है, क्योंकि मैंने एज अ टैक्स इंस्पेक्टर जो है एफबीआर में अप्लाई किया था, तो उसमें मैंने क्लासेस वगैरह कोर्स वगैरह भी किया था उसमें, तो उसके हवाले से मुझे लिटिल बिट नॉलेज है उसके। लेकिन यहाँ पे आईसीटी में कोर्स ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि मुझे हैंड्स ऑन नॉलेज मिल जाए। अब वो चीज़ मैं डेफिनेटली जब उसको कंटिन्यू करूंगा, रीड आउट करूंगा, तो डेफिनेटली वो चीज़ रिकॉल होगी। तो हैंड्स ऑन नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे कि हम उसको कैसे फाइल करना है, सारी चीज़ें जो है, क्योंकि हमारा जो असल मकसद है वो यहाँ से कोर्स लर्न करके आगे इसको एज अ प्रैक्टिशनर जो है ना इसको चलाना है। और क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जितने भी होंगे उनका यही मकसद होगा कि टू गेट अर्निंग। तो यही है जी मुझे जी कहना था और इस हवाले से मुझे रिप्लाई चाहिए था। थैंक यू। जी जी। आसिम साहब, हमारे पास आप जैसे बहुत सारे भाई आए हैं पिछले 3-4 सालों में, काफी इंस्पेक्टर्स आए, काफी ऐसे लोग आए जिन्होंने एफबीआर इंस्पेक्टर की जो सामियां आती है ना उसके लिए तैयारी करने के लिए आए। तो आप यकीन नहीं करोगे, वो तैयारी करने के लिए उन्होंने हमारा सीटीए के कोर्सेज अवेल किए। और जब तैयारी कर ली उनकी, तो उनकी नॉलेज माशाल्लाह इतनी हो गई कि उन्होंने कहा यार हमें फिर जो जहाँ जहाँ हम तैयारी कर रहे थे इंग्लिश उर्दू वगैरह दूसरी चीज़ों की, तो हमने टैक्स की कोई चीज़ नहीं देखी, क्योंकि हमें टैक्स की यही भी चीज़ें आ गई। दूसरी बात, आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, तो अभी हमारे पास बहुत सारी क्लासेस के अंदर ऐसे इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं जो अपनी वहां पर चीजें भी देख रहे हैं, और जब हमारे पास यहाँ चलते हैं तो उन्हें कोई चीजों का मसला आता है तो वो हमसे ही पूछते हैं कि यार ये सेल्स टैक्स के अंदर ये इनपुट टैक्स चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसकी जो है वो जजमेंट कोई मौजूद है या नहीं, ये कब लॉ में से हटा है। तो वो सब चीजें वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा जैसे जैसे आप हमारे साथ चलेंगे, तो यू विल सी द डिफरेंस इंशाल्लाह। जी, एनीवन एल्स? सर मेरा क्वेश्चन है अब्दुल बासित। जी आसिम। आवाज आ रही है सर? जी जी क्वेश्चन पूछिए आप। जी जी जी, बोले बोले। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले पूछ भी रहा था आईआरएस के हवाले से, तो जिसका आपने मुझे जवाब दे दिया कि मैं पर्सनली उसके ऊपर आपसे कंसल्टेंसी ले लूं। अच्छा, ये इसमें मुझे एक चीज़ बताएं सर, ये आरटीओज के मसले होते हैं, उसके हवाले से कैसे माउनत मिलेगी? जैसा कि हमारे पास नियर बाय हम अप्रोच नहीं कर सकते एफबीआर ऑफिस को, तो ये कैसे इनसे जो है ना मतलब किसी हवाले से माउनत हासिल कर सकता है? तो इस आपकी इस ट्रेनिंग सेशन में हमें कोई हेल्प मिल सकती है? कैसे मतलब आरटीओ से क्या क्या लेना चाह रहे हैं आप? आरटीओ की मिसाल के तौर पे चेंज जैसा करना कि चाह मैं रहे हैं?
जी, मैं आईआरएस पे काम करता हूँ ना, तो वहाँ पे रिकवरी वगैरह के हवाले से कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि आरटीओ से ही आप अपने जो है ना वो करवाएं, इस पे रिकवरी केसेस करवाएं। तो वो आरटीओ से जो ऑफिसेज होते हैं एरियाज के, तो वो वहाँ कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं? सर उसमें आप मेरे ख्याल में ईमेल एड्रेस के ऊपर और मोबाइल के ऊपर जो पासवर्ड वगैरह आता है रिकवरी का, आप उसकी बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी, बिल्कुल वो हो गया। हाँ और जी सर, उसमें होता ये है कि आप रेलेवेंट जो भी जिस बंदे का भी आप ये आईटी पासवर्ड वगैरह रिकवर करवा रहे हैं, उसके लिए तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। रेलेवेंट आरटीओ जो भी आपका, अगर गुलिस्तान कराची की बात करूँ तो गुलिस्तान जौहर में है या के पास है, वहाँ आप जाए रिसेप्शन आपकी आवाज पे, क्लियर नहीं आ रही सर। जो ओरिजिनल टैक्स पेयर है वो अपना सीएनआईसी लेकर चला जाए, और अगर सीएनआईसी सुहेब आपकी लेकर आवाज कट नहीं रही है, चला नेटवर्क का रहा प्रॉब्लम है। तो आपकी आवाज 50 रुपए टूट रही है के सर। स्टाम्प पेपर के ऊपर आपका नाम और सीएनआईसी के ऊपर आपको ऑथराइज कर दे। जी आवाज क्लियर है? अ, अभी क्लियर आ रही है सर। अब क्लियर आपने है? जो हाँ। प्रोसीजर बताया है उस वक्त बिल्कुल क्लियर नहीं थी, मैं नहीं समझ सका हूँ। अच्छा अब क्लियर है ना? जी जी, अब क्लियर है। और सर मेरा आरटीओ ऑफिस बलूचिस्तान है, अच्छा चूंकि मैं वो हमारा आरटीओ क्वेटा पड़ता है। सही। तो सर आप वहां पर चले जाए उनके रिसेप्शन पे, जो ओरिजिनल जो टैक्स पेयर है जिसको रिट्रीव नहीं हो रहा, अगेन वो वॉइस इशू सर। अपने CNIC के साथ चला जाए वहां पर, ओरिजिनल सीएनआईसी लेकर, और उन्हें ये बता सर जुहेब कि आपकी भाई आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है, जो नेटवर्क है प्रॉब्लम मेरा की ये वजह से। पासवर्ड और ये करना। बासित भाई आपको आवाज आ रही है? मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ इसके जी जी, ऊपर। आप बता दें अगर सर। रिकवरी हेलो, वगैरह का आवाज क्लियर? मैटर है, जी 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 जी, जब अगर आप आपके पास ईमेल की या फोन यार की मेरा एक्सेस नहीं दोनों चीजों की, तो आपका जो है सोल्यूशन वो फिर आरटीओ ऑफिस ही होगा। जो रेलिवेंट आरटीओ आपको लगता है, आपको उसके पास जाना पड़ेगा और उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट, जिस तरह सर मेरे बता यहाँ रहे से हैं तो कि आप आवाज अपना, सही आ रही है यार, सब चीजें सही जा रही हैं। हेलो। नहीं सर आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही थी, विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम था। हेलो। सर आप कंटिन्यू करें सर। जुएब हेलो। साहब कंटिन्यू, आवाज आ रही है अभी आपकी। सर आप ही कंटिन्यू करें सर, आपकी भी आवाज आ रही है मुझे। चले चले जुहेब साहब, शायद वो उनकी तरफ जो है इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है वो नहीं है साथ में। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपके पास अगर दोनों चीजों की एक्सेस नहीं है, ईमेल और आपके जो है मोबाइल की, ठीक है, तो फिर आपके पास जी वाहिद सोल्यूशन यही रह जाता है कि आप अपने रेलिवेंट आरटीओ में जाएं जहां पे वो बंदा रजिस्टर्ड है, ठीक है। वहां पे आप सीएनआईसी लेके जाएंगे, वहां पे एक फैसिलिटेशन सेक्शन होता है और आप वहां पे जाके रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो वो आपको इस रिकवरी के हवाले से जो है वो बिल्कुल फैसिलिटेट करते हैं यहाँ पे। सर ये फिजिकल फिजिकल जैसा कि वहाँ प्रेजेंस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा जो आरटीओ ऑफिस पड़ता है तो वो मुझसे जो है 700 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं तो इसी वहाँ। तरफ आ रहा था, तो वासिद भाई मैं इसी तरफ आ रहा था। जी जी दूसरा सोल्यूशन ये है कि देखें जितने लोग टैक्स के काम कर रहे हैं, ठीक है, अब जी जी इसके लिए भी जो है डिफरेंट आरटीओज के जो है ना डेली की बेसिस पे, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन डेली की बेसिस पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए जो है वो रेट्स निकल रहे होते हैं कि आप फलाने आरटीओ का जो है वो अपना ईमेल पासवर्ड रिकवरी आप इतने में करवाएं, इतने में करवाएं। आप किसी भी जी। कंसर्न या ट्रस्टवर्दी पर्सन से जो है कांटेक्ट करके तो आप उनसे ये एग्जैक्टली। ले सकते हैं। अब इसमें ऐसी बात नहीं है कि जी जब हम अंडर द टेबल चीजें करते हैं तो वो नहीं करनी चाहिए। जी अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है तो फिर आप वही वे आउट यूज करते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है। मतलब तो ऐसा वो कोई सोर्स जो है वो ये करवा के दे दे, आगे से रिकवरी वगैरह जी जी करवा के बिल्कुल, दे दे। ऐसे सोर्सेज होते हैं जो आपको करवा देते हैं, ठीक है, इसमें कोई बिल्कुल। परेशान होने की बात नहीं है। ये हम्म। जब आप लोग ग्रुप के अंदर होंगे तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी आपके साथ ये कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, ओके ओके सर, अंडरस्टूड। ठीक है। बाकी अगर थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज क्लोजिंग रिमार्क्स में मैं यही कहूंगा कि देखें, आप लोगों को जो है आयरस की नेविगेशन बिल्कुल करवाई जाएगी और प्रैक्टिकली करवाई जाएगी। आइदर वो आपकी इंडिविजुअल रिटर्न हो, आपकी वो जो है
बिजनेस की कोई रिटर्न हो या सैलरीड पर्सन की रिटर्न हो, ठीक है, आपको आईआरएस की नेविगेशन करवाई जाएगी। आईआरएस के हवाले से आपने परेशान नहीं होना। प्रैक्टिकल, जब हम बात करते हैं कि हम आपको प्रैक्टिकली चीजें डिलीवर करेंगे, तो उसका मतलब ही ये है कि हम आपको एफबीआर के ऑफिशियल पोर्टल जो आईआरएस पोर्टल है उसके ऊपर प्रैक्टिकली चीजें करवाएंगे। ठीक है, जहां तक थोड़ी देर पहले इलियास भाई कुछ बातें कर रहे थे, तो उसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो है, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं, हम उनसे कोई भावरा नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जो है स्पेसिफिकली जो है वो बलूचिस्तान में है, नहीं, एफबीआर के अंदर जो मामला है, ये इसमें अक्रॉस पाकिस्तान सारी प्रोविंसेस के अंदर ये इस तरह के मामला चल रहे हैं। और जहां तक आपकी बात आती है, उन्होंने एक बात की थी, बस उसके लिए सर ने भी ऑलरेडी जवाब दिया है कि कुछ लोग जो हैं वो बदनीयत ऑफिसर्स आ जाते हैं, ये वो। सर, इसके लिए भी आपके पास डिफरेंट फॉरम्स होते हैं, ठीक है, आप इन फॉरम पे रखते हैं। लेकिन ये आपकी सारी ओवर नहीं जाएंगे। उन्होंने बात की एसआरओ में बताएं, तो ये मैं आपको चलूं कि इसमें जो हमारा मेन पर्पस होगा वो बेसिकली होगा कि हम आपको इंटरप्रिटेशन सिखाएं, जो लॉ की इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, लॉ को पढ़ना कैसे है, ठीक है। और उसमें आपके एसआरओज भी आ जाते हैं, उसमें आपके जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, आईटीओ के सेक्शंस हैं, सेल टैक्स एक्ट के। तो इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारा कोर फोकस होगा। हम आपको इंटरप्रिटेशन सिखाएंगे कि लॉ को पढ़ना किस तरह से आपने, उसमें से आपने अपने बेनिफिट की चीजें किस तरह से निकालनी है, ठीक है। और जहां तक एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था, वो सर ने उस टाइम जवाब दिया था कि ये एडमिन बताएंगे आपको कि ये सेशन कब स्टार्ट होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगला जो वेनसडे थर्सडे है वो आपको पता है बिल्कुल ईद के करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑफिशियली सेशन जो है वो ईद के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद ये सेशन स्टार्ट होगा। किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज हम क्लास को जो है वो रैप अप करते हैं। सर जुहेब, सॉरी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप मीटिंग में हैं, आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम सर। जी जी, मेरी आवाज़ क्लियर है आमिर? जी, आ रही है सर। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि यार थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू शायद चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, और कराची में तो स्पेशली कि 10 बजे के बाद कनेक्टिविटी का इशू हो जाता है, चाहे वो आप पर्सनल पे चलाएं या कोई भी वाईफाई यूज़ करें। तो मोस्ट ऑफ द क्यूरीज आपकी रिजॉल्व हो गई हैं, और रेस्ट वी अश्योर यू कि अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका सवाल है, वो हम डेफिनेटली उसको आंसर करेंगे। आपको सवाल से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टे ट्यून विद अस। हम ये क्लास खत्म हो गई है, लेकिन हमारे व्हाट्सएप के जो प्लेटफॉर्म्स है, हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हमारी टीम्स मौजूद है। आपको कोई भी क्यूरी है कोर्स के हवाले से, कोर्स की आउटलाइन के हवाले से, इंस्ट्रक्टर के हवाले से, आप सवाल कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। जहां तक रही बात स्पेसिफिक प्रोफेशनल टैक्स रिलेटेड या कोर्स के कंटेंट के हवाले से क्यूरीज, जैसे अभी मेरे ख्याल में लिया सब कोयटा से कह रहे थे कि यार ये चीजें, तो वो सब चीजें भी हम ड्यूरिंग द क्लास इंशाल्लाह कवर करेंगे, राइट। तो बेसिक थोड़ा सा सब्र रखें, इंशाल्लाह जितनी भी आपकी क्यूरीज होंगी वो सब की सब रिजॉल्व होंगी। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की या एडमिशन लेवल की, फीस लेवल की, ड्यूरेशन लेवल की, क्लास टाइमिंग से रिलेटेड कोई क्यूरीज है, तो वो आप एडमिनिस्ट्रेटर से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको जो है ना वो टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज और टू द बेस्ट ऑफ जो है वो एज पर पॉलिसीज जो है वो आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है आमिर, फिर इसको रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो फिर हम इनके साथ इंशाल्लाह शुरू करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास ईद के बाद होगी। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन हु स्टे कनेक्टेड विद अस। बाकी क्लास जो है वो इंशाल्लाह ईद के बाद होगी। अगर किसी पर्सन की कोई स्पेसिफिक क्यूरीज हैं तो मैं जो है वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो एक्टिव कर दूंगा, जहां से आपने ये क्लास ज्वाइन की थी। आप वहां पे भी अपनी क्यूरीज ड्रॉप कर सकते हैं, वहां पे भी आपकी क्यूरीज को इंशाल्लाह जो है वो आंसर किया जाएगा। बाकी ये जो आज का जो लेक्चर है, जो लोग नहीं अटेंड कर पाए उनके लिए जो है वो ये हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कल शेयर कर देंगे ग्रुप में, और जो स्लाइड्स हैं वो भी ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, और शब बखैर।